एपिसोड 388। वह पहले से ही एक बेकार व्यक्ति है। उसके इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सा अमृत के बिना वह निश्चित रूप से मर जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें कचरा पसंद आएगा। माँ ड्रैगन ने ठंडी सांस ली। वह तो उसका जैविक पुत्र था, फिर वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे वह मेरा भाई बनना चाहे या नहीं, मैं इस व्यक्ति को बचाऊंगा। जब महिला योद्धा ने घोषणा की कि वह जीत गया है, तो वह रिंग से कूद गया और ड्रैगन शार्क राजा के मुंह में एक गोली ठूंस दी। कुछ ही क्षण बाद ड्रैगन शार्क किंग की चोटें आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गईं। क्यों? ड्रैगन शार्क राजा हैरान था। कोई कारण नहीं, बस मैं तुम्हें अधिक पसंद करता हूँ। लिंग जियो मुस्कुराया, फिर मुड़ा और आत्मा महल में सन्नी की ओर चला गया। ड्रैगन शार्क राजा चुपचाप खड़ा हो गया, वान गुओ को देखा और फिर लिंग जियो को देखा। वह वास्तव में बहुत दुविधा में था। यहाँ आओ ड्रैगन शार्क, सभी राष्ट्र तुम्हारा घर हैं। ड्रैगन माँ ने अचानक कहा। ये बिल्कुल बेशर्मी है। ड्रैगन शार्क अभी इसी तरह घायल हो गई थी और आप उसका इलाज करने में अमृत बर्बाद नहीं करना चाहते। अब जबकि किसी और ने ड्रैगन शार्क को बचा लिया है, तो क्या आप फिर से परिवार के सदस्य होने का नाटक कर रहे हैं? किसने कहा कि रिश्ता तोड़ दो? दोहुन ने घृणापूर्वक शाप दिया। हम माँ और बच्चे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच एक अटूट रिश्ता है। तुम्हें क्या पता? ड्रैगन मदर ने दोहुन के क्रोध से घृणा करते हुए ठंडी सांस ली। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पूरी तरह से असंगत व्यवहार ने ड्रैगन शार्क राजा को पूरी तरह से ठंडा कर दिया था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन शार्क राजा अचानक वान गुओ की दिशा में घुटनों के बल बैठ गया। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी माँ को उनके कई वर्षों के पालन पोषण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ड्रैगन शार्क एक बार पहले ही मर चुका है और अब से उसका अपनी माँ से कोई लेना देना नहीं है। बोलने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और अपना सिर ऊंचा करके आत्मा महल की ओर चल दिया। अगर तुमने वहां जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ड्रैगन माँ दहाड़ी। इतने सारे लोगों के सामने अपने ही बेटे द्वारा त्याग दिए जाने पर मदर लॉन बहुत क्रोधित हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि। ड्रैगन शार्क लिंग जियो के पास गया, स्थिर खड़ा रहा और फिर जोर से बोला, अब से मेरा जीवन ड्रैगन शार्क लिंग जियो का है। अरे यार, मैं बहुत गुस्से में हूँ। माँ ड्रैगन की अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी। यद्यपि उसने ड्रैगन शार्क से सभी देशों के बहुत से खजाने छीन लिए थे, लेकिन वह 7 सितारा युद्ध सम्राट से विरासत में मिली कोई भी चीज नहीं छीन सकी। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो ड्रैगन शार्क राजा के साथ एकीकृत हो गया है। वास्तव में ड्रैगन माँ अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी। ड्रैगन शार्क राजा की विफलता ने सभी राष्ट्रों की पूर्ण विफलता को जन्म दिया। इनमें से कोई भी शीर्ष 6 में नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी को भी प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिल सकता है। तब आप वास्तव में शाही मकबरे से प्राचीन तलवार की विरासत पाने का अवसर खो देंगे। यह आघात अभी भी बहुत भारी है, लेकिन एनकांग और ड्रैगन शार्क किंग दोनों लिंग जियो से हार गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ तक कि जीतने के लिए ड्रैगन मदर ने ड्रैगन शार्क राजा को पोसाइडन के क्रोध का भी इस्तेमाल करने को कहा। अंत में ड्रैगन शार्क राजा फिर भी पराजित हुआ। न केवल वह असफल हुआ, बल्कि अंत में उसका बच्चे किसी और का हो गया। ये तो बस अपनी पत्नी और अपने सैनिकों को खोने जैसा है। नुकसान बहुत बड़ा है। माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? कोई राजा ने बहुत चिंतित होकर ड्रैगन माँ की ओर देखा। उनके वान गुओ को पश्चिमी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली शक्ति कहा जा सकता है। यदि हमें इस बार प्राचीन तलवार शाही मकबरे से विरासत नहीं मिली, तो सबसे मजबूत सबसे कमजोर बन जाएगा। अब से हम पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ रह सकते हैं? ये रिश्ता सचमुच महत्वपूर्ण है। एक रास्ता है। ड्रैगन्स की माँ ने अपने दांत पीस लिए। चूंकि वह ये काम स्पष्ट रूप से नहीं कर सकती थी, इसलिए वह इसे गुप्त रूप से करेगी। वह सभी राष्ट्रों के भविष्य के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देगी। हमारे यहाँ अधिक लोग हैं, इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमें शीर्ष 3 में आने का प्रयास करना होगा। अगर यह काम नहीं करता है, तो आप शीर्ष 2 या पहला स्थान प्राप्त कर सकते हैं। उस स्थिति में आप प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश करने के लिए अपने कुछ और लोगों को ढूंढ सकते हैं। अवसर बहुत बढ़िया होगा। इस समय लिंग जियो को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि लॉन्ग म्यू क्या सोचता है। वह अब कोटा के बारे में सोच रहा था। वह जियोजिन, लिंग मेई, लांग चेन, मिंगशुआंग, ड्रैगन शार्क, लड़ाई की भावना और यहाँ तक कि हवा की भावना। कुल 9 लोग हैं और 9 स्थानों की आवश्यकता है।
यदि हम एक ही झटके में शीर्ष 3 स्थान जीत सकते हैं तो हम सीधे 6 और स्थान प्राप्त कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से पर्याप्त से अधिक है। आखिरकार अब शीर्ष 6 योद्धाओं में वे पूरे 5 हैं। 6 और स्थान जोड़ने पर यह संख्या 11 हो जाती है। बेशक अंतिम स्थिति इतनी संतोषजनक नहीं हो सकती, क्योंकि समूहीकरण तो यादृच्छिक ही है। जितने अधिक लोग होंगे उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आपके अपने लोगों में से कोई आपके अपने लोगों से मिलेगा। वे शीर्ष 3 में नहीं रहना चाहते, जब तक उन्हें प्रथम स्थान मिल जाए वही काफी है। जब वह बात कर रही थी तो महिला योद्धा ने पहले ही किसी को पुकारना शुरू कर दिया। 2 नंबर 6 आ रहे हैं। संख्या 6 में से एक वफादार राजा है और दूसरा लड़ाकू भावना है। दोनों के बीच ताकत में अंतर काफी बड़ा है, इसलिए डोहुन ने अनिच्छा से हार स्वीकार कर ली। अन्यथा स्वर्गीय राजवंश निश्चित रूप से सम्राट की मृत्यु के कारण उसका पीछा करेगा और उसे हरा देगा, और वह मंच पर मर भी सकता है। काय स्वर्गीय राजवंश के लोग बहुत क्रोधित हुए। मैं मूल रूप से ये देखना चाहता था कि राजा झोंग डुहुन को कैसे सबक सिखाएगा, लेकिन कौन जानता था कि यह चालाक आदमी वास्तव में हार मान लेगा। ये कपास पर मुक्का मारने जैसा है और आप बल की प्रतिक्रिया को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते। तुम बेवकूफों का झुंड हो। तुम्हारे सम्राट का बच्चे नष्ट हो गया है और तुम्हें अभी भी बकवास कहना है। लिंग जियाओ ने अपने होंठ सिकुड़े। शीर्ष 6 लोगों में से 5 उसके अपने परिवार से थे। केवल राजकुमार झोंग एक विशेष मामला था, लेकिन राजा झोंग कमजोर नहीं है, इसलिए यदि आप उसे खत्म करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि केवल मिंग शुआंग ही उससे मिलकर जीत सकता है। बाकी लोग थोड़े चिंतित हैं। 1 घंटे का ब्रेक लो और फिर द्वंद्व युद्ध का अगला दौर शुरू करो। देव और दानव आदेश के मालिक ने लिंग जियो पर नजर डाली। ये वास्तव में अप्रत्याशित था कि छोटे 8 अमर साम्राज्य से 4 लोग आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे बढ़ता है। वैसे भी प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि की विरासत अंत में उसकी ही होनी चाहिए। उसे अभी भी अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। पश्चिमी क्षेत्र का कोई भी योद्धा उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सका। ब्रेक के दौरान आगे बढ़े हुए 6 लोगों को लॉटरी निकालने के लिए बुलाया गया। हमारे लोग अगली बार जरूर मिलेंगे, लड़ने की जरूरत नहीं है, कमजोर लोग अपने आप हार मान लेंगे। वैसे भी सबसे खराब स्थिति में भी हम शीर्ष 3 में से 2 स्थान प्राप्त कर सकते हैं, सबसे अधिक स्थान प्राप्त कर सकते हैं, चिंता न करें। लिंग जियाओ अपने ही लोगों को नष्ट नहीं करना चाहता था। आखिरकार ईश्वर और दानव आमंत्रण के अलावा उसे अन्य चीजों की भी चिंता करनी थी। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के लोग उससे बहुत नफरत करते थे और उनके लिए उसे आसानी से जाने देना बिल्कुल असंभव था। केवल तभी जब उसके पक्ष के सभी लोग पूर्ण लड़ाकू शक्ति बनाए रखेंगे, तब उन कष्टदायक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। सभी लोग लिंग जियाओ के विचार से सहमत थे, इसलिए वह वहां गया और लॉटरी निकालना शुरू कर दिया। इस बार केवल 3 संख्याएं थीं। यह अभी भी एक ही नंबर वाले 2 लोगों के बीच द्वंद्व था। राजकुमार झोंग ने सबसे पहले लॉटरी निकाली। नंबर 2। मुझे नहीं पता कि तुम में से मैं किससे मिलूंगा, लेकिन डार्क फ्रॉस्ट पैलेस के स्वामी को छोड़कर मैं मुझसे मिलने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति पर दया नहीं दिखाऊंगा। यद्यपि मुझे बहादुरी से लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे भतीजे को मारने के बाद भी आप इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार झोंग ने लिंगजियो और अन्य लोगों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद है कि हम दोनों मिलेंगे। अपने ही लोगों से लड़ना वाकई बोरिंग है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। लिंग जियाओ दिल से बोल रहा था। यदि वह वफादार राजा को खींच लेता तो उसे विश्वास था कि वह उसे मार सकेगा। इस तरह शीर्ष 3 स्थान उनके होंगे, लेकिन अक्सर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। इससे पहले कि वह पर्चा निकाल पाता, जियोजिन ने जल्दबाजी में पर्चा निकाल दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने वफादार राजा को आकर्षित किया। असहाय लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला, यही एकमात्र रास्ता था। बॉस, इतना चिंतित मत होइए, मैं इस आदमी को निश्चित रूप से हरा दूंगा। जियोजिन ने कहा, बेशक अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो मेरा मानना है कि आप उसे हरा सकते हैं। लेकिन अरे, इसे भूल जाओ, 1 घंटे के बाद आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। लिंग जियो थोड़ा चिंतित था कि ड्रैगन माँ अस्थायी रूप से ड्रैगन शार्क राजा को समुद्र देवता का क्रोध दे सकती है। स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग वफादार राजा के लिए भी किया जा सकता है। वह बूढ़ा आदमी बदला लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और एवेंजर्स शायद उन्हें आसानी से शीर्ष 3 में जगह नहीं बनाने देंगे। स्थिति बहुत खराब हो सकती है। हालांकि अब सारी बातें तय हो चुकी हैं और चिंता करने की कोई बात नहीं है।
हम एक बार में एक ही कदम उठा सकते हैं। मुझे आशा है कि कोई बड़ी गलतियां नहीं होंगी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका पालतू आपके लिए चाकू रोक देगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंग जियो, आप देख सकते हैं कि मैं आपके पालतू को कैसे मारता हूँ। झोंग वांग ने उपहास किया और मुंह फेर लिया। उसी समय लिंग जियो ने पाया कि ड्रैगन मदर और एवेंजर्स के नेता भी गायब थे। वह और अधिक असहज हो गया। हालांकि जियो जिनकी ताकत पहले से ही बहुत मजबूत है, उनकी शुद्ध ताकत पुनर्जन्म क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गई है। ज्वाला सम्राट दानव आत्मा के सहयोग से वह पुनर्जन्म क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन जियो जिन सबसे अधिक 9 निचले पीले वसंत स्वर्ण प्रकाश पर निर्भर करता है। झोंग वांग के विपरीत, जो कई मार्शल आर्ट में अच्छा है, युद्ध में उसे अवश्य ही कष्ट उठाना पड़ेगा। जियो जिन, सावधान रहो, जिद्दी मत बनो, अगर यह काम नहीं करता है तो बस रिंग से बाहर उड़ जाओ। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। मुझे पता है, बॉस। जियो जिन ने सिर हिलाया और लिंग जियो की गंभीर नजर को देखकर उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद लिंग जियाओ ने लॉटरी निकालने के लिए आगे कदम बढ़ाया और नंबर 1 निकाला। परिणाम स्वरूप मिंग शुआंग भी नंबर 1 पर आ गया। लॉन्ग चेन और लेंग मेई दोनों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। यद्यपि ऐसा परिणाम अपेक्षित था, लेकिन लॉन्ग चेन और लेंग मेई ठीक थे। कुंजी है लिंग जियाओ और मिंग शुआंग। हर कोई देख सकता है कि मिंग शुआंग लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली है। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि लिंग जियो हार स्वीकार कर ले? मैं हार स्वीकार करता हूँ, मिंग शुआंग ने अचानक कहा। मैं बाद में हार स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर राजा झोंग जियो जिन को हरा देता है तो आपके अलावा कोई भी उसे दबा नहीं पाएगा। लिंग जियाओ ने कहा, क्या तुम में अब भी दम नहीं है? मुझे तुम्हारी ताकत पर पूरा भरोसा है। किंग झोंग तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मिंग शुआंग ने कहा, मुझे तो ये भी लग रहा है कि मैं भी आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। आप बहुत विनम्र हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। अगर उसने सच कहा है तो उसे और मिंग शुआंग को अब बराबरी का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग यह नहीं जानते कि उसने ड्रैगन शार्क राजा के साथ लड़ाई में सफलता हासिल कर ली है। संसार क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पहुंच गए। वूजी तियांशु पशु आत्मा के परिवर्तन के साथ मिलकर वह आसानी से संसार क्षेत्र के तीसरे स्तर की लड़ाकू शक्ति को बाहर निकाल सकता है। मत भूलिए, उसके पास अभी भी 9 तलवारें और बर्फ सम्राट की विरासत है। और सबसे भयानक तानाशाह मार्शल आत्मा। राक्षसी आत्माओं की शक्ति एक दूसरे को संतुलित कर सकती है, लेकिन इन शक्तियों को दूसरों द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता है। 1 घंटे का ब्रेक समय जल्दी ही बीत गया। लड़ाई फिर शुरू हो गई। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मिंग शुंग ने सीधे तौर पर आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। उसके आत्मसमर्पण से अनगिनत उद्गार उत्पन्न हुए। क्या मिंग शुंग पागल है? क्या वह प्रथम नहीं बनना चाहती? हाँ, हालांकि वे लोग शक्तिशाली हैं, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति है जो वास्तव में राजा झोंग को दबा सकता है, वह है मिंग शुंग। मिंग शुंग ने वास्तव में हार स्वीकार कर ली है। वह लड़की लिंग जियाओ से प्यार नहीं कर सकती थी, वह बहुत मूर्ख थी। राजा झोंग के लिए अवसर आ गया है और स्वर्गीय राजवंश के लिए अवसर आ गया है। लगभग सभी ने ऐसा ही सोचा, केवल मिंग शुंग ने अपने दिल में उपहास किया। मूर्ख कौन है, यह आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इस समय एवेंजर्स और ड्रैगन मदर के नेता ने राजा झोंग को देखा और फुसफुसाए, राजा झोंग, आपने हमसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। चिंता मत करो, जब तक मुझे प्रथम या द्वितीय स्थान मिलेगा, तुम्हारे दोनों परिवारों को भी जगह मिल जाएगी। राजा झोंग ने सिर हिलाया। ये सबसे अच्छा होगा, अन्यथा हम स्वर्गीय राजवंश को नष्ट करने के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे। ड्रैगन मदर और एवेंजर्स के नेता ने स्पष्ट रूप से किंग झोंग पर दांव लगाया। अब कोई रास्ता नहीं है, वे ऐसा केवल अभी कर सकते हैं। उनके पक्ष के लोग बेकार हैं और लड़ाई हार गए हैं। वे और क्या कर सकते हैं? दूसरी लड़ाई, किंग झोंग बनाम जियाओ जिन। महिला योद्धा ने पुकारा, बॉस, मैं ऊपर जा रहा हूँ। जियो जिन रिंग पर उड़ गया। किंग झोंग भी रिंग पर चढ़ गया। क्या अफसोस है, तुम्हें आज मरना ही होगा। झोंग वांग ने ठंडी सांस ली और उसके हाथों में 2 प्राचीन सम्राट ब्लेड दिखाई दिए। एक है समुद्र देवता का क्रोध और दूसरा है लिंगलोंग परी का लिंगलोंग डबल रिंग्स। फिर झोंग वांग ने लिंगलोंग युद्ध कवच को बदलने के लिए लिंगलोंग डबल रिंग्स का उपयोग किया। समुद्र देवता का क्रोध धारण करना। पुनर्जन्म देव क्षेत्र के तीसरे स्तर से परे की आभा जारी की गई, जो अत्यंत प्रभावशाली थी। ऐसा लगता है कि बॉस ने जो कहा वह सही है। आप लोगों को वास्तव में ड्रैगन मदर और एवेंजरफुल एलायंस की मदद मिली है।
मैं हार मानता हूँ। ज़ियाओ जिन ने झोंगवान की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ही रिंग छोड़ दी। उसे हानि इसलिए हुई क्योंकि उसके पास मानव रूप नहीं था, अन्यथा उसके पास आत्मा भक्षण करने वाली जादुई छड़ी, 7 सितारा तलवार और स्वर्गीय तलवार हो सकती थी। उस स्थिति में राजा झोंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अफसोस की बात है जियो जिन, मैं जानता हूं कि तुम अपने दिल से आश्वस्त नहीं हो और तुम अभी भी उससे लड़ना चाहते हो, लेकिन हमारे पास करने के लिए अन्य काम है, इसलिए आपको अपनी ताकत बचानी होगी और तुरंत अभ्यास करने के लिए जानवर की अंगूठी में वापस जाना होगा। आपने सम्राट यान की विरासत प्राप्त कर ली है, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लिंग जियो जिनको बहुत अच्छी तरह से जानता था, यदि वह हार मान ले तो उसे निश्चित रूप से असहजता महसूस होगी, लेकिन ये सबसे अच्छा समाधान था। बॉस, मैं जानता हूँ ये समग्र स्थिति के लिए है। जियोजिन वापस जानवर की अंगूठी के लिए उड़ान भरी। वह समझ गया कि ये द्वंद्व तो बस एक छोटी सी बात है, और उससे भी अधिक परेशानी वाली बात कि देव दानव संघ के स्वामी का सामना कैसे किया जाए। उस आदमी से निपटना सबसे कठिन था। ज़ियाओ जिन ने हार मान ली और राजा झोंग ने पहले ही एक स्थान सुरक्षित कर लिया था, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और रिंग से बाहर चले गए। अगली लड़ाई लॉन्ग चेन और लेंग मेई के बीच थी। लॉन्ग चेन ने सीधे तौर पर हार मान ली। लेंग मेई अब बहुत डरावनी है। मुझे डर है कि मिंग शुआंग भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह उसे हरा सकता है। और सबसे भयानक बात कि यह लेंग मेई की सारी ताकत नहीं है, वह अभी भी अर्ध जागृत अवस्था में अभ्यास कर रही है। लिंग ज़ियाओ को यह नहीं पता कि उसकी सीमा क्या है। तीनों लड़ाइयों में प्रतिद्वंद्वी ने सीधे आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे दर्शक थोड़े नाखुश हुए। हालांकि वे अंतिम लड़ाई का इंतजार कर रहे हैं। 3 लोगों की हाथापाई निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगी। लेंग मेई, तुम्हें बाद में लड़ने की जरूरत नहीं है, बस रिंग में आराम करो। मैं उस झोंगवान से निपट सकता हूँ। लिंग जियो ने मिंग शुआंग को आत्मसमर्पण करने का साहस दिया, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से विश्वास था कि वह झोंगवान को हरा सकता है। उसने लेंग मेई की खातिर लेंग मेई को आराम करने दिया। आखिरकार लेंग मेई का विलय अभी पूरा नहीं हुआ है, और अगर लड़ाई में कुछ गलत हुआ तो ये बहुत परेशानी होगी। देवताओं और दानवों के स्वामी, यह अंतिम मुकाबला शायद निष्पक्ष नहीं होगा, है ना? स्वर्ग के राजा ने भौहें सिकोड़ी और दिव्य दानव संघ के स्वामी की ओर देखा। हालांकि वह जानता था कि उस व्यक्ति से सवाल पूछना कष्टकारी होगा, फिर भी उसे पूछना पड़ा। नियमों के अनुसार अंतिम द्वंद्व 3 व्यक्तियों का हाथापाई वाला होगा, लेकिन लेंग मेई और लिंग जियो एक ही सेना से संबंधित हैं और निश्चित रूप से सेना में शामिल होंगे। इस मामले में किंग झोंग के जीतने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, यह उचित नहीं है। ड्रैगन माँ ने यह भी कहा, मुझे आशा है कि देवताओं और दानवों के भगवान कुछ लोगों द्वारा फायदा उठाए जाने से बचने के लिए नियमों को बदल देंगे। आपको उस व्यक्ति को चुनना है जिसे प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत प्राप्त होने की सबसे अधिक संभावना है। यदि आपके द्वारा चुना गया व्यक्ति असफल है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। रिवेंज अलायंस के नेता ने भी यही बात कही। अब उन तीनों में एक जैसी नफरत है और वे एक समझौते पर पहुंच गए हैं। अभिमानी, क्या स्वामी द्वारा निर्धारित नियमों को इच्छानुसार बदला जा सकता है? अंततः ये स्थिति तुम्हारी अयोग्यता के कारण ही बनी है। आप किसे दोषी ठहरा सकते हैं? रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले का नेता शीफेंग खड़ा हुआ और सख्ती से चिल्लाया। लिंग ज़ियाओ, तुम्हें क्या लगता है? देवताओं और राक्षसों के स्वामी ने लिंग जियो को देखा और कहा, बेशक मैं सब कुछ मुक्त करना चाहता हूँ। वास्तव में लिंग जियो ने राजा झोंग से अकेले निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कहेगा। यदि कोई उस पर अकेले में बात करने पर जोर देता है, तो उसे कुछ न कुछ मांगना पड़ता है। हाँ, अगर मुझे नियम बदलने पड़े तो क्या होगा? देवताओं और दानवों के स्वामी हंसे। आप देव और दानव संघ के स्वामी हैं, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से इच्छानुसार नियमों को बदल सकते हैं। हालांकि अगर यह मामला फैलता है, तो यह आपकी प्रतिष्ठा के लिए बुरा हो सकता है। वास्तव में नियमों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुझ पर कुछ उपकार कर सके तो मैं आपकी समस्या हल कर सकता हूँ। लिंग ज़ियाओ ने अपना आशय सीधे तौर पर व्यक्त किया। क्या तुम तीनों ने ये सुना? भगवान और दानव आदेश का मालिक स्वाभाविक रूप से पैसे से मुक्त है। वैसे भी इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। भले ही वह खून बहाने जा रहा हो, लेकिन ये स्वर्ग के राज्य, राष्ट्रों और प्रतिशोध के गठबंधन के कारण ही होगा। आइए बात करें कि पहले क्या करना है। ड्रैगन माँ ने कहा, ये बहुत सरल है।
यदि आप में से प्रत्येक मुझे एक अच्छी चीज देता है तो मैं राजा झोंक से निपटने के लिए सेना में शामिल होने का विचार छोड़ दूंगा और अकेले ही उससे लड़ूंगा। कैसा रहेगा? लिंग जियाओ ने कहा। क्या ये सच है? प्रकृति। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। लेकिन अगर आप शेर की तरह अपना मुंह खोलेंगे तो क्या होगा? हम सब कुछ नहीं पा सकते और हम आपको सब कुछ नहीं दे सकते। स्वर्ग के राजा ने कहा। चिंता मत करो, ये तुम्हें अवश्य मिलेगा। लिंग जियाओ ने कहा। दानव भगवान तलवार, स्वर्गीय राजा तलवार, 8 अमर तलवार या सभी राष्ट्रों की तलवार में से कोई भी, या उल्कापिंड, काला सितारा पत्थर, समुद्री आत्मा ज़ेड, सबसे खराब घातक क्षेत्र में 9वें स्तर के डिसेप्टिकॉन जानवर का क्रिस्टल कोर और 8 अमर फल, या पुनर्जन्म के क्षेत्र से 12 जानवर प्रकार राक्षस क्रिस्टल कोर करेंगे। उन्होंने जो कहा वह 9 तलवार कला का अभ्यास करने के लिए आवश्यक है, या ये पशु आत्मा को बेहतर बनाने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। उनका मानना है कि तीनों प्रमुख ताकतों की क्षमताओं के साथ इन चीजों में कमी नहीं हो सकती। यद्यपि उन सभी को प्राप्त करना असंभव है, फिर भी उनमें से 1 या 2 उपलब्ध हैं। मेरे पास समुद्री सोल ज़ेड का एक टुकड़ा है। माँ ड्रैगन ने एक क्षण सोचा और कहा, मेरे हाथ में संसार देव क्षेत्र के त्रिगुणात्मक एकात्मक देव क्षेत्र के एक गरुड़ जैसे राक्षस का एक क्रिस्टल कोर है। स्वर्ग के राजा ने कहा, मेरे पास उल्कापिंड है। बदला गठबंधन के नेता ने कहा, ठीक है, ये 3 चीजें पर्याप्त हैं। स्वर्गीय गिरते लोहे की मदद से लिंग जियाओ 7 सितारा तलवार के साथ मिलकर 7 सितारा गिरती स्वर्ग तलवार तकनीक का अभ्यास कर सकता है। 6 तलवार कलाओं का सफलतापूर्वक अभ्यास करने के बाद उसकी प्रत्येक तलवार कला की शक्ति को राजा स्तर प्राथमिक से राजा स्तर मध्यवर्ती तक पदोन्नत किया जाएगा। साथ ही सम्मिलन शक्ति भी बढ़ेगी। इससे उसकी ताकत में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। जहां तक समुद्री आत्मा ज़ेड की बात है तो आप इसे कुछ समय के लिए अपने पास रख सकते हैं और इसे 10,000 राज्यों की तलवार के साथ 10,000 राज्यों की समुद्री और आकाश तलवार तकनीक का अभ्यास करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जहां तक ईगल मॉन्स्टर क्रिस्टल कोर की बात है, इसका उपयोग फीनिक्स बीस्ट सोल के स्तर को सुधारने के लिए किया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो इस लेन देन से उसे निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। चीजें तुम्हें सौंप दी गई हैं। अब तुम अकेले ही राजा झोंक से लड़ोगे। यदि आप हार गए तो किंग झोंक पहले होंगे। यदि आप जीत गए तो राजा चू तीसरे स्थान पर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है ना? देवताओं और राक्षसों के स्वामी ने लिंग जियो को देखा और पूछा। बेशक इसमें कोई समस्या नहीं है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, उस स्थिति में आप दोनों को मंच पर जाने दो। देवता और दानव स्वामी को बकवास करने से रोकते हैं। ये देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट की अंतिम लड़ाई है और यह पश्चिमी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली और स्वर्गीय राजवंश के सर्वश्रेष्ठ गुरु के बीच मुकाबला भी है। राजा झोंक की वर्तमान ताकत राजा तियान, समुद्र देवता के क्रोध और उत्तम डबल रिंगों से आगे निकल गई है। उनकी ताकत वास्तव में पश्चिमी क्षेत्र के 3 सबसे मजबूत मास्टरों के बराबर है। लिंग जियो को ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ता है, इसलिए सोल पैलेस पक्ष काफी चिंतित है। लिंग मेई मंच पर भी नहीं आई। वह चुपचाप वहीं खड़ी होकर देखती रही। लिंग जियाओ ने सभी नायकों पर गर्व करते हुए रिंग में कदम रखा। सभी ने शुरू में सोचा था कि वह और स्वर्गीय राजकुमार, ड्रैगन शार्क किंग, फैंग फे और तियानहाई टायरानी जैसे लोग प्रतिद्वंद्वी बन जाएंगे। लेकिन अब लोग ये जानकर आश्चर्यचकित हैं कि उनके साथी अब लिंग जियो के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी एक अधिक शक्तिशाली वरिष्ठ मास्टर है। वह एक लगभग असंभव कार्य को चुनौती दे रहे हैं। वह एक ऐसा रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं जो दुनिया को आश्चर्यचकित कर देगा। किंग झोंक भी रिंग में आया और अपने सामने लिंग जियो को जटिल निगाहों से देखा। मेरे सामने वाला युवक तियानलोंग महाद्वीप से आया था और यह कहा जा सकता है कि उसका शुरुआती बिंदु सभी में सबसे कम था। जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का अभाव है, वहां कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उभर नहीं सकता। लेकिन इस युवक ने वास्तव में इस नियम को तोड़ दिया और कदम दर कदम वर्तमान तक पहुंच गया और उसने पश्चिमी क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली लोगों को दबा दिया है। केवल पूर्व युगल यू जुआनयुए और जी फ्यूलिंग ही ऐसा कर सकते थे। क्या यह संभव है कि इस युवक का उन 2 लोगों से कोई संबंध हो? बेशक वह ये नहीं जानता होगा कि यू शुवानियुए और जी फुलिंग वास्तव में लिंग जियो के जैविक माता पिता थे। यदि आप ये जान ले तो शायद आपको और भी अधिक आश्चर्य होगा। लिंग जियाओ, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। तुम सम्राट को मारना चाहते थे और तुमने ऐसा कर दिया। आप ड्रैगन शार्क राजा को हराना चाहते थे और आपने ऐसा कर दिखाया।
आज पूरे पश्चिमी क्षेत्र में 20 वर्ष से कम आयु का कोई भी युवक आपका विरोधी नहीं है। और यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो मेरा मानना है कि आप 40 वर्ष से कम आयु के शीर्ष 3 योद्धाओं में से एक होंगे। मिंग शुआंग और लिंगलोंग सेंट के अलावा मैं वास्तव में किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो आपका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। लेकिन आज मुझे तुम्हें हराना है, स्वर्ग के राज्य के लिए और मेरे मृत भतीजे के लिए। राजा झोंग ने गहरी सांस ली। नफरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आज इस मैदान में सब कुछ सुलझ जाएगा। क्या आप बस इतना ही कहना चाहते हैं? लिंग जियो ने राजकुमार झोंग को देखा और कहा, वास्तव में मुझे कभी नहीं लगता कि आप मेरे लिए एक बाधा हैं, अकेले आप ही। यहाँ तक कि ड्रैगन की माँ और बदला गठबंधन के नेता भी इसके योग्य नहीं हैं। मेरी नज़र में केवल एक ही शत्रु है और वह है देवताओं और दानवों का स्वामी। ये सुनकर सबके भाव बदल गए। इसमें देव एवं दानव संघ के स्वामी भी शामिल हैं। इस आदमी लिंग जियो ने वास्तव में उसके सामने इस तरह बोलने की हिम्मत की। देवताओं और दानवों के स्वामी, वास्तव में आपको क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। हम में से प्रत्येक आपकी योजना जानता है, लेकिन हम वास्तव में विरोध करने का साहस रखते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसका विरोध कर सकें। अब भी तो मैं आपके सामने जिक्र के लायक नहीं रह गया हूँ, है न? लेकिन मैं प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत कभी भी आसानी से तुम्हें नहीं सौंपूंगा। लिंग जियो ने भगवान और दानव आदेश के गुरु की ओर देखा और कहा। वह जानता था कि वह अभी भी देव और दानव आदेश के स्वामी के लिए उपयोगी था, इसलिए दूसरा पक्ष उसे कभी नहीं मारेगा। इसलिए यदि आप थोड़े अधिक अहंकारी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हा, अच्छा लड़का, तुम में हिम्मत तो है, लेकिन जैसा तुमने कहा, तुम मेरे हाथों में सिर्फ मोहरे हो। चाहे आप कितना भी उछल कूद करें, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। यदि तुम मेरी आज्ञा मानकर काम करोगे तो शायद तुम इतने भाग्यशाली होगे कि अपनी जान बचा सकोगे। यदि आप लापरवाही से काम करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप सभी प्राचीन देवताओं की इस कब्र में हमेशा के लिए मर जाएंगे। तुम्हें फिर कोई नहीं देख सकेगा। देवताओं और दानवों के स्वामी ने बहुत दबंगई से कहा। मजबूत होना अच्छी बात है, तुम इतनी दबंग बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लिंग जियो मुस्कुराया, फिर राजकुमार झोंग की ओर देखा और कहा, चलो शुरू करते हैं। जितनी जल्दी हो सके हमारे बीच की लड़ाई को समाप्त करें। लिंग जियो, तुम बहुत घमंडी हो। क्या आप सोचते हैं कि इस संसार में आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो साधना कर रहे हैं तथा जिनकी शक्ति में वृद्धि हो रही है? मैंने भी अपना समय बर्बाद नहीं किया। न केवल मेरे पास स्वर्गीय तलवार सम्राट की विरासत है, बल्कि मेरे पास पोसाइडन का क्रोध और उत्तम डबल रिंग भी है। तुम्हारे पास तो केवल हिमयुग है, तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? राजा झोंग बहुत दुखी था। लिंग जियो द्वारा उसे नीची नज़र से देखे जाने से उसके आत्मसम्मान को गंभीर चुनौती मिली थी। उसने पोसाइडन के क्रोध को बाहर निकाला। हल्की लहर के साथ ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक समुद्री शक्ति पागलों की तरह दहाड़ रही हो। राजा झोंग का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली था। उसने शुरू से ही लिंगलोंग कवच और पोसेडॉन के क्रोध को जारी कर दिया। उन्होंने अपनी स्वयं की मार्शल आत्मा को भी बुलाया। राजा झोंग की मार्शल आत्मा एक बंदूक है। बंदूक में कोई आत्मा नहीं होती, वह हथियार की आत्मा से संबंधित होती है। ये कहा जा सकता है कि सभी लंबे हथियार सार्वभौमिक हैं। यही कारण है कि उन्होंने पोसाइडन के क्रोध को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चुना। केवल पोसाइडन का क्रोध ही गनवुहुन की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर सकता है। चाहे वह पोसेडॉन का क्रोध हो या हिमयुग, इसका स्तर आइसलॉट तलवार आदि की तुलना में बहुत अधिक है। हालांकि लिंग जियो अभी भी ये पुष्टि नहीं कर सकता कि वे किस स्तर के हथियार हैं, लेकिन सबसे अधिक संभावना कि यह एक अमर स्तर का शाही हथियार होगा या फिर एक दिव्य स्तर का शाही हथियार भी होगा। राजकुमार झोंग 20 साल पहले भी पश्चिमी क्षेत्र में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। केवल 1 घंटे में ही उन्हें पोसाइडन के क्रोध और अति सुंदर डबल रिंग्स की पूरी समझ हो गई। हालांकि इन दोनों हथियारों को भेदना मुश्किल है, लेकिन लिंग जियो के आइस एज का इस्तेमाल केवल सामान्य हमलों के लिए एक हथियार के रूप में किया जा सकता है। ड्रैगन मदर ने आह भरते हुए कहा, 20 साल पहले के नंबर 1 जीनियस और 20 साल बाद के नंबर 1 जीनियस के बीच मुकाबला। कौन जीतेगा? बेशक वह राजा झोंग है। वह लिंग जियो थोड़ा ज्यादा घमंडी था। वह 4 शक्तिशाली हथियार प्राप्त कर सकता था, आत्माभक्षी छड़ी, 7 सितारा तलवार, स्वर्गीय तलवार और ज्वाला दिव्य भाला। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। अहंकार दुख का कारण बनेगा। राजा ने ठंडी सांस ली।
वास्तव में उसे समझ में नहीं आया कि लिंगजियो ने ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे भी लगता है कि राजा झोंग के जीतने की संभावना अधिक है। आखिरकार वह 20 साल और जीवित रहा। एक योद्धा के लिए ये 20 साल अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बदला लेने वाले गठबंधन के नेता ने भी यही निर्णय दिया। लिंग जियाओ ने ऐसी चर्चाओं पर कान नहीं दिया। उनका इरादा आइस एज का उपयोग करने का नहीं था। जैसा कि ड्रैगन माँ ने कहा था, अब उसके लिए हिमयुग एक विशाल तलवार से अधिक कुछ नहीं है जिसे वह बेतहाशा चलाता है। भले ही इसका उपयोग आइस लॉर्ड कोल्ड हेवन स्वॉर्ड तकनीक को डालने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक खपत होती है और शक्ति में बहुत सुधार नहीं होता है। बर्फ भगवान तलवार का उपयोग करना बेहतर है। आज वह किंग झोंग के साथ परिणाम तय करने के लिए 9 तलवार तकनीकों का उपयोग करेगा। हिमयुग में बर्फ के कवच में तब्दील हो जाना और उसकी रक्षा करना ही पर्याप्त था। आप अभी भी अपना आइस एज बाहर नहीं निकालना चाहते हैं? राजा झोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप इसका उपयोग करने से घृणा करते हैं, या क्या आप इसका उपयोग करना जानते हैं? यदि आप इसका उपयोग करना नहीं जानते हैं, तो आपको जल्द से जल्द ये हथियार दूसरों को दे देना चाहिए। बर्बादी से बचें। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप, एक जानवर योद्धा, हथियार के साथ क्या करेंगे। ये संसाधनों की बर्बादी है। मैं एक पशु योद्धा हूँ, लेकिन मैं एक तलवार योद्धा भी हूँ। क्या कोई ऐसा है जो ये शर्त रखता है कि हम एक ही समय पर अभ्यास नहीं कर सकते? आपके पास कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत ऊर्जा है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। तलवार योद्धा, आप भी इसके लायक हैं। राजा झोंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मुझे डर है कि तुम ये भी नहीं जानते कि तलवार योद्धा क्या होता है ना? मुझे पता नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि कई लोगों ने कहा था कि वह तलवार चलाने के लायक नहीं है, लेकिन वे सभी लोग उसकी तलवार से मारे गए। हाँ, जब आप स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक हथियार आत्मा का होना एक योद्धा का आधार है। एक सच्चे योद्धा में न केवल शस्त्र आत्मा होनी चाहिए, बल्कि उसे इस आत्मा को एक सहज आत्मा के रूप में विकसित करना चाहिए, ताकि वह उसके अपने शरीर और मन के साथ संवाद कर सके तथा शस्त्रों को निगलने में सक्षम हो सके। मार्शल आर्ट के स्तर में सुधार करें, वही सच्चा योद्धा है। तलवार योद्धा युद्ध योद्धाओं की ही एक शाखा है, लेकिन जन्मजात मार्शल भावना के बिना कोई भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि वे तलवार योद्धा हैं। राजा झोंग ने घृणा से कहा। इस संबंध में लिंगजियो ने सुना था कि योद्धाओं के पास शुरू में मौजूद अधिकांश मार्शल आत्माएं अर्जित मार्शल आत्माएं थीं। केवल निरंतर अभ्यास और सुदृढ़ीकरण से ही व्यक्ति में जन्मजात मार्शल भावना विकसित की जा सकती है। न केवल जन्मजात मार्शल आत्मा अधिक शक्तिशाली हो जाएगी, बल्कि यह साधना के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अपने आप अवशोषित करने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन उसने इसके बारे में केवल सुना था और इसे बिल्कुल भी नहीं समझा था। ऐसा लगता है कि जो मैं जानता हूँ वह अभी भी बहुत कम है। हो सकता है कि जब आप स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में पहुंचेंगे तो आपको और अधिक जानकारी मिलेगी, लेकिन अब हमें पहले अपने सामने मौजूद दुश्मन को हराना होगा। यद्यपि मुझमें जन्मजात युद्ध भावना नहीं है, फिर भी मैं इतना भाग्यशाली था कि मुझे चारों लोगों के एक योद्धा के बारे में पता था। मुझे सिखाओ कि अर्जित मार्शल आत्मा को कैसे विकसित किया जाए। यद्यपि मैंने अभी केवल सतह को ही खरोचा है, फिर भी आपके साथ निपटना आसान है। राजा झोंग ने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, ये बहुत दर्दनाक नहीं होगा। 3 चालें। मैं तुम्हें अधिकतम 3 चालों में हरा सकता हूँ। जहाँ तक आपकी मृत्यु का प्रश्न है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास वह आशीर्वाद है या नहीं। झोंग वांग सतह पर बहुत विनम्र दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वह हृदय से बहुत अहंकारी है। वह स्वर्गीय राजवंश में किसी से भी अधिक अभिमानी है, जिसमें अभिमानी तियानहुआंगजी भी शामिल है। बात बस इतनी सी है कि वह दिखावा कर रहा है। अब जब उसने छद्मवेश का मुखौटा उतार फेंका है, तो उसने स्वयं को पूरी तरह मुक्त कर लिया है। ऐसा लगता है कि उसे लिंगजियो की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आपके लिए हिमयुग सिर्फ एक हथियार है, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं हथियार से संवाद कर सकता हूँ। सिर्फ 1 घंटे में मैंने समुद्र देवता के क्रोध की अंतिम चाल, समुद्र देवता जुए, का पता लगा लिया है। लेकिन चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे साथ सौदा करने की जरूरत नहीं है। ये स्पष्ट है कि झोंग वांग ने लिंगजियो और ड्रैगन शार्क राजा के बीच लड़ाई देखी है, लेकिन वह अभी भी ऐसा कहने की हिम्मत करता है, जिसका मतलब है कि उसके पास ड्रैगन शार्क राजा की तुलना में अधिक भयानक ताकत है। वह लिंगजियो को नीची नज़र से देखने का साहस करता है क्योंकि वह आश्वस्त है।
तुम बहुत बकवास करते हो, है ना? लिंग जियो ने अपनी उंगली को फंसाया और कहा, मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारा कौशल तुम्हारी वाक्पटुता की तरह अच्छा है। यद्यपि वह महसूस कर सकता था कि समुद्र देवता का क्रोध राजा झोंग के हाथों में बहुत आज्ञाकारी था। ऐसा लग रहा था जैसे यह मूलतः उसी का है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इसे ड्रैगन मदर से उधार लिया गया है। इससे पता चलता है कि राजा झोंग को इन हथियारों की अच्छी समझ है। लेकिन फिर भी, तो क्या लिंग जियाओ को कभी डर कब लगा है? दूसरे लोग उसके तुरुप के पत्ते को कैसे जान सकते थे? एक बार जब तानाशाह मार्शल आत्मा बाहर आ गई, तो दुनिया में इससे अधिक शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड और क्या हो सकता है? बोलते समय लिंग जियो पहले ही अनंत आकाश चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर चुका था। उसने राजा झोंग के खिलाफ दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। शक्तिशाली लोगों के बीच द्वंद्व में थोड़ी सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है, इसलिए वह भी पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए तैयार था। बेशक इस सब में तानाशाह मार्शल सोल और खूनी चूहा दानव शामिल नहीं थे। तानाशाह मार्शल सोल और खूनी चूहा दानव की दो चालों का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब कोई मौका नहीं होता है और मृत्यु अपरिहार्य होती है। स्पष्टतः अभी समय नहीं आया है। अचानक झोंगवान के हाथों में समुद्र देवता का क्रोध लहराया और शक्तिशाली आभा मुरझाए और सड़े हुए लकड़ी को कुचलने की गति में संघनित हो गई। उसके बगल में जलधाराओं के संघनन से बने 6 ड्रैगन दिखाई दिए। इनमें से प्रत्येक ड्रैगन शार्क राजा के जल ड्रैगन गीत से अधिक शक्तिशाली है। राजा स्तर की एक मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट। लिंग जियाओ की ताइची आंखों ने प्रतिद्वंद्वी की हर चाल को पकड़ लिया और हमला शुरू कर दिया। उनका इरादा निष्क्रिय बचाव करने का नहीं था, बल्कि सीधे हमले की तैयारी करने का था। उसके पास राजा स्तर की मध्यम स्तर की मार्शल आर्ट भी है, तो उसे क्यों डरना चाहिए? यदि आपके पास बस इतना ही है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके इसे बंद कर दें, क्योंकि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हो सकते। सच कहूं तो लिंग जियाओ बहुत निराश था। ड्रैगन शार्क राजा के साथ पिछली लड़ाई में उसने 4 तलवारों को एक में मिलाने की भयानक चाल का इस्तेमाल किया था। ये राजा स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की भयानक शक्ति के बराबर है। झोंगवान को ये पता होना चाहिए, लेकिन अब वह उससे निपटने के लिए राजा स्तर के मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट का उपयोग करता है। क्या तुम सचमुच मजाक नहीं कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। यद्यपि मेरा स्वर्गीय राजा भाला कौशल केवल राजा स्तर की एक मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट है, लेकिन यह समुद्र देवता के मन से मन के क्रोध के साथ संयुक्त होने पर राजा स्तर की एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की शक्ति को बाहर निकाल सकता है। यदि आप इसे कम आंकेंगे तो आप जल्दी ही मर जाएंगे। राजा झोंग ने उपहास किया। तो फिर मैं इसे और भी अधिक आजमाना चाहूंगा। लिंग जियो की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और एक ही समय में 4 तलवारें उड़ गईं। बर्फ भगवान, अग्नि भगवान, आत्मा भगवान, लिंगलुंग। प्रत्येक तलवार एक पूर्णतया भिन्न ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। ये फिर से आ गया है। ये वह चाल होनी चाहिए जिससे लिंग जियो ने अंततः ड्रैगन शार्क राजा को हराया। क्या ये दोनों लोग शुरू से ही बिना किसी शर्त के बेतहाशा लड़ने वाले हैं? 6 में 3 की उबाऊ लड़ाई का अनुभव करने के बाद हर कोई थोड़ा उत्साहित था। अंततः ऐसी अद्भुत लड़ाई आ ही गई है और स्वाभाविक रूप से वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अंत में 6 ड्रैगन को संघनित किया गया। तभी एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। राजा की दबंग आभा के साथ वह लिंग जियो की ओर दौड़ा। उस क्षण झोंगवान के भाले की आत्माविहीन रोशनी चरम पर चमक उठी, मानो वह एक भौतिक शरीर में बदलने वाला हो। तियानवांग भाला तकनीक की पहली शैली 6 ड्रैगन मोतियों से खेलते हुए और देश को परेशान करते हुए। झोंगवान की दहाड़ के साथ 6 भालेनुमा छायाएं 6 जीवित ड्रैगन में बदल गईं और अपने नुकीले दांतों और पंजों से लिंग जियो को मार डाला। शक्तिशाली शक्ति ने पूरे क्षेत्र को हिंसक रूप से हिलाना शुरू कर दिया। उसने झूठ नहीं बोला। लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि प्रतिद्वंद्वी की चाल की शक्ति में राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट का प्रोटोटाइप था। यद्यपि यह पूरी तरह से राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट की शक्ति तक नहीं पहुंच सका, लेकिन यह अब तक देखी गई किसी भी मार्शल आर्ट से अधिक भयानक थी। लेकिन आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि असली राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट क्या होती है। लिंग जियाओ ने उपहास किया। एक ही समय में 4 तलवारें उड़ीं। 4 तलवार क्यूई शून्य में एक साथ संघनित हो गईं। एक भयानक तलवार क्यूई में तब्दील हो गया जिसने दुनिया को नष्ट कर दिया। झोंगवान का आक्रमण शक्तिशाली था। लिंग जियाओ का हमला भी कमजोर नहीं था। सभी लोग उन 2 लोगों को घूर रहे थे।
दोनों व्यक्तियों ने लगभग एक ही समय पर हमला किया और दोनों ने एक दूसरे को सीधे मार डाला। वहां कोई परीक्षण नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जैसे ही वे ऊपर आए, यह मौत तक की लड़ाई थी। ये वास्तव में अधिकांश लोगों की पसंद के अनुरूप है। खैर, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि कौन मर गया। उन्हें केवल इस लड़ाई के रोमांच की परवाह थी। बूम! रिंग पर एक भयानक गर्जना सुनाई दी। पूरा वलय टूटने लगा और बजरी के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे। दोनों के बीच यह आक्रमण टक्कर गॉड एंड डेमन इन्विटेशनल टूर्नामेंट के बाद सबसे भयानक टक्कर थी। ये सचमुच चौंकाने वाला था। किंग जोंग का चेहरा बदल गया और उसका शरीर हिंसक रूप से पीछे हट गया जब तक कि वह रिंग के किनारे तक नहीं पहुंच गया और फिर वह मुश्किल से खड़ा हो सका। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि समुद्र देवता का क्रोध अब उसके हाथ में नहीं रह सकता। उसकी भुजाओं पर कई छोटी छोटी पड़ गई और उनमें से खून बहने लगा। हालांकि वहां बहुत लोग नहीं थे, लेकिन सभी जानते थे कि इस बार उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इस समय लिंग जियो अभी भी शांत था, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखा जा सकता है कि इस हमले में उनका पलड़ा भारी था। राजा झोंग के लिए अपने शरीर को नियंत्रित करना आसान नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट कितनी शक्तिशाली थी। लेकिन वह घायल हो गया, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान आ गई। यह एक सफल योजना की मुस्कान थी। ये जीत की मुस्कान थी। मैं उनके जितना अच्छा नहीं हूँ। ड्रैगन शार्क राजा ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। ये दोनों लोग बिल्कुल विकृत हैं। लिंग जियो के हमले से मैं गंभीर रूप से घायल हो जाता और मेरी मृत्यु हो जाती, लेकिन राजा झोंग को केवल मामूली चोट लगी थी। बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि भाई लिंग ठीक हो जाएगा। राजा झोंग केवल शेखी बघारना जानता है और जाहिर है कि उसके पास कोई वास्तविक योग्यता नहीं है। झानहुन ने उत्साह से कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मिंग शुआंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, राजा झोंग ने कुछ साजिश रची है। वह जानबूझकर लिंग जियो को सबसे मजबूत हमला करने के लिए निर्देशित कर रहा है। तियान राजवंश को देखो, हर किसी के चेहरे पर चिंता नहीं है, बल्कि अभी भी मुस्कुराहट है। मुझे क्या करना चाहिए? झानहुन थोड़ा घबरा गया। बस चुपचाप देखो। भाई लिंग जियो इतनी आसानी से धोखा नहीं खाएगा। जो लोग उसके खिलाफ साजिश रचते हैं, वे अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं। हालांकि मिंग शुआंग को पता था कि राजकुमार झोंग ने एक षड्यंत्र रचा था, फिर भी वह लिंग जियो पर बहुत भरोसा करती थी। यदि लिंग जियो चालाकी करे तो कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। ये कदम आपका सबसे मजबूत हमला होना चाहिए, है ना? मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरे अगले कदम को किस प्रकार लेते हैं। मेरी तियानवांग भाला तकनीक में 3 शैलियां हैं, प्रत्येक एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली है। क्या आप इसे रोक सकते हैं? झोंग वान का कांपना बंद हो गया है और अमृत के कारण उसकी चोटें ठीक हो गई हैं। और फिर उन्होंने तुरंत अगला कदम उठाने की योजना बनानी शुरू कर दी। लिंग जियो को महसूस हो रहा था कि समुद्र देवता के क्रोध पर एक अधिक भयानक शक्ति एकत्रित हो रही थी। इस प्रकार की शक्ति एक वास्तविक राजा स्तरीय उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट में होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि इस आदमी की मार्शल आत्मा वास्तव में अलग है। मुझे हमेशा लगता है कि अन्य लोगों की मार्शल आत्माएं उनकी लड़ाकू शक्ति को 1 या 2 गुना बढ़ा सकती है, जो पहले से ही सीमा है। लेकिन उसकी मार्शल आत्मा उसकी लड़ाकू शक्ति को 4 या 5 गुना बढ़ा सकती है। मार्शल आत्माओं की खेती थोड़ा दिलचस्प है। अर्जित मार्शल आत्मा तो ऐसी ही है, तो जन्मजात मार्शल आत्मा के बारे में क्या? लिंग जियाओ वास्तव में इसके लिए तत्पर है, लेकिन इस स्तर पर उसे पहले अपने सामने मौजूद समस्या का समाधान करना होगा। दुश्मन से पंगा लेना आसान नहीं है। स्वर्गीय राजा की भाला तकनीक की दूसरी शैली, एक दिव्य भाला काले कछुए को चलाता है। झोंग वांग लिंग जियो को सांस लेने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए इस बार उसकी हमले की गति बहुत तेज थी। समुद्र देवता का क्रोध भड़क उठा और शून्य में एक विशाल काला कछुआ प्रकट हुआ। ये पूरी तरह से पानी से संघनित हो गया था। इसमें अत्यंत भयानक शक्ति निहित थी। फिर वह उन्मत्ततापूर्वक लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। लिंग जियाओ की पसंद हमेशा की तरह ही थी। एक ही समय में 4 तलवारें निकल आईं। हालांकि इस बार लिंग जियो को स्पष्ट रूप से नुकसान उठाना पड़ा। समुद्र देवता के क्रोध का प्रवर्धन, साथ ही उत्तम दोहरे छल्लों का प्रवर्धन। झोंग वान का हमला वास्तव में उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली था। गतिरोध के एक क्षण के बाद चारों तलवार ऊर्जाएं बिखर गईं। फिर भयानक परिणाम लिंग जियाओ के शरीर पर आया। ग्लेशियर कवच और राजा स्तरीय काले कछुए के शरीर के बावजूद लिंग जियो अभी भी घायल था।
उसके शरीर पर कई छोटी छोटी उभर आईं। लिंग जियाओ के शरीर पर मौजूद सभी निशान पोसाइडन के क्रोध की आभा से कट गए थे। हालांकि यह बहुत गंभीर नहीं था, लेकिन इस बार नुकसान लिंग जियो को उठाना पड़ा। इस दृश्य ने मिंग शुआंग का दिल कांप उठा। फाइटिंग स्पिरिट और भी अधिक घबरा गए। वे इस बारे में सोच भी रहे थे। यद्यपि लिंग जियाओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी 20 साल पहले का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है। 20 साल तक जीवित रहने के बाद वह लिंग जियो से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। लिंग जियाओ अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अब उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। घबराओ क्यों? मिंग शुआंग ने शांत होने की पूरी कोशिश की। लिंग जियाओ के लिए उसकी चिंता निश्चित रूप से लिंग मेई और लॉन्ग चेन से कम नहीं है। हालांकि वह लिंग जियो पर बहुत भरोसा करती थी, फिर भी वह थोड़ा घबराई हुई महसूस कर रही थी। लेकिन वह जानती थी कि वह घबरा नहीं सकती। यदि आप घबराएंगे तो दूसरे भी घबरा जाएंगे। भाई लिंग जियाओ, निश्चित रूप से कोई बैकअप योजना होनी चाहिए। ऐसा कहने का कोई कारण नहीं लगता है, लेकिन यह मिंग शुआंग का लिंग जियो पर भरोसा है। उनका मानना था कि लिंग जियाओ राजा झोंग से निपटने का कोई रास्ता निकाल लेगा। लेकिन ये दूसरा रूप पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। तब राजा झोंग ने कहा कि एक तीसरा रूप भी है। दोहुन अभी भी थोड़ा चिंतित था। चिंता मत करो गुरुजी, वह जीत सकता है। लिंग मेई मिंग शुआंग से अधिक शांत है क्योंकि उसने लिंग जियो को अनगिनत बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते देखा है, और वह ये भी जानती थी कि लिंग जियो के मन में क्या है। जीत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें बस ये सोचना है कि जीत कैसे हासिल की जाए। बेशक 10,000 राज्य, स्वर्गीय राज्य और बदला लेने का गठबंधन पहले से ही बेहद खुश थे। ये देखकर कि राजा झोंग की योजना काम कर गई, लिंग जियो की सबसे मजबूत मार्शल आर्ट को बाहर लाया गया और सीधे नष्ट कर दिया गया। अंततः उन्होंने राहत की सांस ली। मुझे शुरू में चिंता थी कि लिंग जियो में कुछ खास बात है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके पास कौशल नहीं रह गया है। ये सही है, पश्चिमी क्षेत्र में तथाकथित नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति इससे अधिक कुछ नहीं है। ये सोचना मजेदार है कि वह अभी कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। ये तो बलवान है। हे राजा, राजा की निशानेबाजी, अधिपति की निशानेबाजी। अगला कदम निश्चित रूप से लिंग जियो को मार देगा। कोई राजा ने राजा झोंग की ओर प्रशंसा और आकर्षण की अभिव्यक्ति के साथ देखा। राजा चू की तुलना में सम्राट और उनके जैसे लोग तो बस बच्चे हैं। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम्हें ऐसे व्यक्ति से शादी करनी होगी। सम्राट की मृत्यु के कुछ समय बाद ही कोई राजा को उससे प्यार हो गया, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह वहां थी। स्वर्ग के सम्राट को किसने इतना बेकार बना दिया, जबकि राजा झोंग का प्रदर्शन इतना शक्तिशाली और मादक था। लिंग जियाओ अपने आसपास के लोगों की टिप्पणियों पर घृणा से मुस्कुराया। इस दुनिया में कितने लोग जानते हैं कि उसका असली तुरुप का पत्ता क्या है? एकमात्र व्यक्ति जो उसके सभी तुरुप के पत्ते आजमा सकते हैं, वे संभवतः पश्चिमी क्षेत्र के 3 सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। बेशक भगवान और दानव आदेश के स्वामी के भयानक अस्तित्व का सामना करना पड़ रहा है। उसके पास अपने तुरुप के पत्ते का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि वह मूलतः मर चुका है। जब तक आप भागने का विकल्प नहीं चुनते, बिना किसी गोली के प्रयोग के उनका शरीर स्वतः ही ठीक हो गया। राजा स्तरीय जुवानवु दिव्य शरीर की पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ इस तरह की चोट के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें बहुत गर्व है? लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। मैं गर्व क्यों नहीं कर सकता? राजा झोंग ने उपहास किया। ऐसा लगता है कि आपके पास केवल एक ही चाल बची है ना? मुझे याद है तुमने शुरू में कहा था कि तुम मुझे 3 चालों में मार सकते हो, लेकिन इस कदम से मुझे केवल मामूली नुकसान हुआ। मुझे इसका प्रतिरोध करने के लिए गोलियां लेने की भी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अगली चाल में मुझे हरा सकते हो? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम उसे हरा सकते हो या नहीं। राजा झोंग ने फिर से अपना आक्रमण केंद्रित करना शुरू कर दिया। एक क्षण बाद उसके पैर कांपने लगे और उसका शरीर एक पागल चीते की तरह अचानक आगे की ओर भागा। उसके हाथ में पोसाइडन का क्रोध मृत्यु के देवता के हथियार की तरह है, जो भयावह और मारक वातावरण से भरा है। भाई लिंग, ड्रैगन शार्क, फाइटिंग स्पिरिट सभी चिल्लाए, क्योंकि अपनी दृष्टि से वे ये भी देख सकते थे कि किंग झोंग का हमला कितना भयानक था। बिल्कुल भी लापरवाह नहीं। लिंग जियाओ वास्तव में उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुन सका। लिंग जियाओ, जिसने खुद को पूरी तरह से युद्ध के लिए समर्पित कर दिया था,
बहुत पहले ही अपने आसपास की हर चीज को भूल चुका था। वह जानता था कि राजा झोंक क्या उम्मीद कर रहा था। क्या आप उम्मीद करते हैं कि 4 तलवारों को एक में मिलाना ही उसका अंतिम कदम होगा? हाँ, क्या उन्होंने कहा कि यह उनका अंतिम कदम था? उन्होंने उपहास किया, और लगभग उसी समय ये कदम संक्षिप्त होकर पूरा हो गया। बस बात कि इसे अभी तक जारी नहीं किया गया है। वह राजा झोंक को आश्चर्यचकित करना चाहता था। इस समय राजकुमार झोंक वास्तव में बेहद घबराया हुआ था। हालांकि दूसरे कदम ने लिंगजियो को दबा दिया, फिर भी उसने लिंगजियो की शांत और संयमित अभिव्यक्ति देखी। उसमें हमेशा कुछ न कुछ बेचैनी सी रहती थी। इसके अलावा उनके शुरुआती विचारों के अनुसार दूसरा कदम लिंगजियो को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होना चाहिए। तो फिर तीसरी चाल निश्चित रूप से लिंगजियो को मार सकती है। लेकिन वर्तमान स्थिति वास्तव में कि दूसरे कदम ने केवल लिंगजियो को थोड़ा घायल कर दिया है। वह बिना अमृत लिए ही ठीक हो गया। ये बच्चा बहुत डरावना है, हमें इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा हमारा स्वर्गीय राजा आज इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। वह भविष्य में हमारे स्वर्गीय राजवंश को अवश्य नष्ट कर देगा। जब उसने इस बारे में सोचा तो राजा झोंक की आभा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। वह लगभग पूरी क्षमता पर था। वास्तविक ऊर्जा 90% तक सक्रिय हो गई है। मूल रूप से यदि आप इस समय रक्तपिपासु प्लेग का उपयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये तो उबाऊ होगा। केवल मार्शल आर्ट के मामले में आपको पूरी तरह से दबाकर ही आप पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। लिंगजियो मुस्कुराया और प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने के लिए किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं किया। वैसे भी यह इसके लायक नहीं था। राजा झोंक ने लिंगजियो के चेहरे पर मुस्कान देखी और वह वास्तव में नहीं जानता था कि लिंगजियो क्या सोच रहा था। वह केवल इतना जानता था कि उसका हमला पूरी तरह से तैयार था। यदि वह इस समय इसे जारी नहीं करता तो उसे ही नुकसान होगा। स्वर्गीय राजा की भाला तकनीक की तीसरी शैली भाला देवता का क्रोध दुनिया को नष्ट कर देता है। राजा झोंक की दहाड़ के साथ ही अत्यंत भयानक और दबंग भाले की तान फूट पड़ी। पूरी अंगूठी अचानक क्लिक हुई और बीच में से टूट गई। लेकिन सौभाग्य से यह ढह नहीं गया, तो फिर भी इससे लड़ाई में कोई बाधा नहीं आई। ये भाला विनाश के देवता के आक्रमण के समान अत्यंत प्रभावशाली था। कितना शानदार, कितना अजेय! इस चाल की तुलना में पहली 2 चालें तो बच्चों के घर खेलने जैसी थी। शक्ति में अचानक वृद्धि के कारण कई लोग कुछ समय के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गए। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हाँ, इस तरह की शक्ति संभवतः राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट की चरम शक्ति तक पहुंच गई है। मैं शर्त लगाता हूं कि लिंगजियाओ इस बार इसे रोक नहीं पाएगा। मंच पर बैठे देव दानव संघ के स्वामी अभी भी उसे ठंडे नजरों से देख रहे थे। बच्चे, मुझे देखने दो कि तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है जो तुम मेरे सामने इतने निर्भीक हो। मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से उतने सरल नहीं हैं जितना वे सोचते हैं। उसके बगल में रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के मुखिया शिफैंग ने आह भरी। यह अफसोस की बात है कि मेरे रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के दुश्मन को हमारे रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले द्वारा नहीं मारा जा सकता है। वह नहीं मरेगा, देव और दानव संघ के स्वामी ने हल्के से कहा। क्यों? शिफैंग ने आश्चर्य से पूछा। शेओजोंग भी बहुत आश्चर्यचकित था। देव और दानव संघ के स्वामी इस युवक को इतना महत्व क्यों देते हैं? लेकिन देव और दानव संघ के स्वामी ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। बस चुपचाप रिंग पर हो रही हर घटना को देखता रहा। भयानक बंदूक का निशाना निकट आ रहा था। हर कोई लिंगजियो को देख रहा था। ये देखना चाहता था कि लिंगजियो के पास क्या चाल है। इस समय लिंगजियो ने अपनी तलवार का बलिदान कर दिया। फिर वही चाल। पता चला कि तुम्हारी सारी तरकीबें खत्म हो गई हैं। क्या ये फिर से 4 तलवारों वाली चाल है? ऐसा लगता है कि अब उसके पास ज्यादा क्षमता नहीं रही। जब सभी ने लिंगजियो को फिर से तलवार बुलाते देखा तो वे न केवल थोड़ा तिरस्कारपूर्ण थे। तुम्हें पता है, राजा झोंक तियानवान की भाला तकनीक की दूसरी शैली का सामना करते समय उसे पहले ही एक छिपी हुई हार का सामना करना पड़ा था। तीसरी चाल का सामना करते हुए उसने वास्तव में प्रतिरोध करने के लिए उसी चाल का इस्तेमाल किया। क्या ये सिर्फ मौत की तलाश नहीं है? ये स्थिति है कि गुइझोउ गधे के पास कोई कौशल नहीं है। लेकिन आखिरकार प्रतिभाशाली पीढ़ी एक ऐसा संसाधन है जिसे किसी शक्तिशाली ताकत द्वारा पराजित करना कठिन है। कुछ लोगों ने लिंगजियाओ के लिए भी आहें भरी। आखिरकार किंगझोउ की वर्तमान ताकत ज्यादातर पोसेडॉन के क्रोध और लिंगलोंग डबल रिंग पर निर्भर करती है। उसे मार डालो। राजा उत्साह से खड़ा हुआ और दहाड़ा। सभी के बीच वह शायद लिंगजियो से सबसे ज्यादा नफरत करता है।
आखिरकार उसका केवल एक ही बच्चे था, और जो बच्चे उसका उत्तराधिकारी बन सकता था, उसे लिंग जियाओ और लॉन्गचेन ने मार डाला। ड्रैगन शार्क, तुमने देखा, तुम्हारा नया मालिक मरने वाला है। बेहतर होगा कि तुम वापस आ जाओ। ड्रैगन की मां ने ठंडी सांस ली और ड्रैगन शार्क राजा की ओर देखा। जब वह मर जाएगा तो मैं भी उसका भाई हो जाऊंगा। कहने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही अपना जीवन तुम्हें वापस दे दिया है। ये जीवन लिंग जियो का है। अगर वह मर गया तो मैं उसका बदला लूंगा। ड्रैगन शार्क राजा ने ठंडे स्वर में कहा। बेवकूफ! ड्रैगन की मां बहुत क्रोधित थी, लेकिन जब उसने लिंगजियो की आसन मृत्यु के बारे में सोचा तो वह अभी भी बहुत अच्छे मूड में थी। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा कि लिंगजियो का रिंग से कूदने और हार स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। निश्चित रूप से जेयांग अभी भी बूढ़ा और गर्म है। यद्यपि स्वर्गीय राजवंश में एक राजकुमार की मृत्यु हो गई, लेकिन एक अधिक शक्तिशाली वफादार राजा उभरा। यदि उसकी साधना आगे बढ़ती है और उसे केवल संसार देव क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है, तो मेरा मानना है कि ड्रैगन मदर मिंग शुआंग और मैं भी उसके विरोधी नहीं होंगे। अफसोस, स्वर्गीय राजवंश का वास्तव में एक गहरा आधार है, इसलिए मुझे इसे स्वीकार करना होगा। बदला गठबंधन के नेता ने आह भरी। ये कहा जा सकता है कि किंग झोंग के प्रदर्शन ने उन्हें एक बड़ा खतरा महसूस कराया। यदि प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश करने का अवसर न मिलता, वह राजा झोंग के साथ सहयोग नहीं करेगा। इस तरह जीना सबसे बड़ी मुसीबत है। ये कहा गया था कि 20 साल पहले किंग झोंग पश्चिमी क्षेत्रों में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनकी राय में किंग झोंग को पिछली सदी में पश्चिमी क्षेत्रों में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। यदि वह निरंतर बढ़ता रहे तो आशा है कि भविष्य में न केवल स्वर्गीय राज्य पुनर्जीवित होगा, और मुझे डर है कि पूरे पश्चिमी क्षेत्र पर उसका शासन होगा। बंदूक देवता का क्रोध दुनिया को नष्ट कर देता है। ये वास्तव में अत्यंत दबंग है। उस प्रकार की विनाशकारी, स्वर्ग विनाशकारी आभा ने लोगों को एक क्षण के लिए ये भी महसूस कराया कि अंत आ गया है। बहुत से लोग भयभीत हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पश्चिमी क्षेत्र में इतनी प्रतिभा होगी। इस वफादार राजा को जीता जा सकता है। मालिक का अधीनस्थ बनना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देवताओं और राक्षसों के स्वामी को पता था कि लिंगजियो अवज्ञाकारी था, लेकिन वफादार राजा उसे जीत सकता था। उनका मानना था कि राजा झोंग का भविष्य निश्चित रूप से उनके 3 सबसे शक्तिशाली लोगों की तुलना में अधिक उज्ज्वल था। लेकिन क्यों देवताओं और राक्षसों ने मालिक को भ्रमित कर दिया? लिंग जियाओ के चेहरे पर कोई डर क्यों नहीं दिख रहा है? क्या आपको थोड़ी सी भी घबराहट नजर नहीं आती? क्या इस व्यक्ति को डर का एहसास नहीं है? वह इस पर विश्वास नहीं करता। वूश हुश हुश। इस समय चारों तलवारें पहले से ही हवा में थीं। अग्निदेव की तलवार अत्यंत गर्म है। बर्फ भगवान तलवार ठंडी और सर्द। आत्मा मास्टर तलवार रहस्यमय और खतरनाक। यह उत्कृष्ट तलवार अमर तलवार के समान उत्कृष्ट है। चारों तलवारें 4 अलग अलग रोशनियों से चमक रही थीं, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लोगों ने इस चाल को कई बार देखा है। हालांकि यह शक्तिशाली है, लेकिन आखिरी चाल में झोंगवान का प्रतिद्वंद्वी होना बिल्कुल असंभव है। वूश! अचानक 5वीं तलवार हवा में उठ गई। सांप तलवार अत्यंत जहरीली है। 5 तलवारें आकाश में एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती रहीं, फिर तेजी से घूमी और धीरे धीरे एक में विलीन हो गईं। वह एक विशाल 5 रंग की तलवारनुमा रोशनी में बदल गई। इस तलवार किरण की शक्ति 4 तलवार किरणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, जो 25 गुना अधिक आक्रमण शक्ति तक पहुंचती है। 4 तलवार किरणें केवल 20 गुना अधिक शक्तिशाली थीं। एक मजबूत संवाद में बुनियादी हमले में 5 गुना वृद्धि एक बहुत बड़ा लाभ है। नाग भगवान तलवार की विशेषताओं के साथ मिलकर इस 5 रंग की तलवार का भयानक जहरीला प्रभाव होता है। इससे दुश्मन के खिलाफ बचाव करना और भी कठिन हो जाता है। क्या हो रहा है? 5 तलवारें क्यों? क्या वहां केवल 4 तलवारें नहीं हैं? इस शक्ति में कुछ गड़बड़ है। ये पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। असंभव! यह आदमी जरूर धोखा दे रहा है। सबकी हैरान आंखों में लिंग जियो ने पहले ही अपना हमला जारी कर दिया है। अग्नि भगवान धधकती आकाश तलवार तकनीक, बर्फ भगवान हैंशन तलवार तकनीक, आत्मा भगवान लिंगटियन तलवार तकनीक, सांप भगवान जहर आकाश तलवार तकनीक, लिंगलोंग अमर तलवार तकनीक। एक में 5 तलवारें, 5 तलवार रोशनी एक में विलीन हो गई और 5 रंग की तलवार रोशनी में बदल गई, जो किंग झोंग के हमले से जोरदार टकराईं।
एक क्षण के लिए पूरा मैदान धुएं और धूल से भर गया, जिससे सभी की आंखें ढक गईं। मैं केवल अखाड़े के लगातार टूटने की आवाज़ सुन सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि लड़ाई की स्थिति क्या है। कई लोगों को लगा कि लिंग जियाओ झूठ बोल रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि लिंग जियो के पास अधिक शक्तिशाली समलन कौशल है। आखिर 4 तलवारें एक साथ जोड़ी जा सकती हैं, तो 5 तलवारें क्यों नहीं? अब भगवान और दानव आदेश के स्वामी ड्रैगन माँ, बदला गठबंधन के नेता और स्वर्ग के राजा सभी को अचानक समझ में आ गया कि लिंग जियो ने पहले ऐसी शर्तें क्यों रखी थी। शायद उल्कापिंड लोहा और समुद्री आत्मा जैद भी कुछ तलवार तकनीकों का अभ्यास करने की कुंजी हैं। इस समय उन सभी को इसका अफसोस था। लिंग जियाओ को अच्छी चीजें देने का पछतावा हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। धुएं और धूल में समुद्र देवता का क्रोध कम होता गया और बंदूक की नियत कमजोर होती गई। 5 तलवारों की संयुक्त शक्ति बहुत भयानक थी। इससे राजा झोंग बेहद बदसूरत दिखने लगा, और वे दर्शक चिंतित थे क्योंकि वे युद्ध की स्थिति नहीं देख पा रहे थे। इन दोनों लोगों की आक्रमण शक्ति बहुत भयानक थी। असंभव। ये कैसे संभव है? राजा झोंग पूरी तरह से घबरा गया। स्वर्गीय राजा तलवार तकनीक की दूसरी शैली ने लाभ प्राप्त किया, जिससे वह आत्मविश्वास से भर गया। इस तीसरी शैली की शक्ति कम से कम 2 गुनी है, इसलिए उसने सोचा कि वह आसानी से लिंग जियो को हरा सकता है, या यहाँ तक कि लिंग जियो को मार भी सकता है। लेकिन वह कैसे उम्मीद कर सकता था कि लिंग जियो के पास अभी भी इतना भयानक हमला करने की क्षमता है। गुइझोउ में गधे की सारी तरकीबें खत्म हो गई हैं। कितना बेवकूफ! लिंग जियो एक पर एक मैच में इतना आश्वस्त था, उसके पास ट्रम्प कार्ड कैसे नहीं हो सकता था? वह गुइझोउ में गधे कैसे हो सकता था? चालें खत्म हो गई थी। गलत गणना। हालांकि वह जानता था कि यह एक गलत अनुमान था, लेकिन राजा झोंग ऐसी विफलता को स्वीकार नहीं कर सका। उसने लिंग जियाओ के हमले को रोकने की उम्मीद में अपनी असली ऊर्जा भेजी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक बार फिर जोरदार आवाज हुई और समुद्र देवता का क्रोध फिर से पीछे हट गया, और बंदूक का इरादा लगभग पूरी तरह खत्म हो गया था। नहीं! झोंगवान चिल्लाया और उसका शरीर सीधे हिल गया। टूटी हड्डियों की आवाज सुनाई दे रही थी। झोंगवान के मुंह से आंतरिक अंगों सहित खून की एक धारा बह निकली। वह सारी जमीन पर बिखरा हुआ था। इस समय झोंगवान के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। उसका शरीर खून से लथपथ था। वहां अनगिनत घाव थे जो तलवार की ऊर्जा से काटे गए थे। सबसे परेशानी वाली बात यह थी कि उसका खून धीरे धीरे बैंगनी और काला हो गया। ये जहर का स्पष्ट संकेत था। इस समय धुआं और धूल अंततः छंट गई। अंगूठी लगभग आधी कट चुकी थी। सौभाग्यवश ये पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, तथा इसका अनुमानित दायरा अभी भी देखा जा सकता था। झोंगवान रिंग के किनारे पर था, और समुद्र देवता का क्रोध भयंकर रूप से रिंग के अंतराल में घुस गया। अंततः वह नीचे नहीं गिरा। झोंगवान को उठने में कठिनाई हुई। उसके मुंह से काला खून निकल रहा था। उसकी आंखें पहले से ही थोड़ी धुंधली थीं। इस समय सभी लोग पूरी तरह से असमंजस में थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ये झोंगवान ही था जिसने अंतिम हमला किया और युद्ध को समाप्त करना चाहता था। पलक झपकते ही स्थिति इतनी नाटकीय रूप से कैसे बदल सकती है? लिंग जियाओ को लगभग कोई चोट नहीं लगी, लेकिन झोंगवान स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था, जो निश्चित रूप से ऐसी समस्या नहीं थी जिसे गोलियों से हल किया जा सके। कम समय में ठीक होना असंभव था। मैं तुम्हें मार दूंगा। तियानवांग सीधे ऊपर कूद गया। लिंग जियो ने न केवल अपने बेटे को मार डाला, बल्कि अपने भाई को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपने हिंसक स्वभाव के कारण वह इसे कैसे नियंत्रित कर सकता था? भैया, कोई बात नहीं, बस मामूली चोट है, मैं अभी नहीं मरूंगा। यदि आप अब ऊपर आ गए तो मैं पूरी तरह से हार जाऊंगा। झोंगवान ने अपना सिर हिलाया और 2 गोलियां निगल लीं। एक विषऋण गोली है और दूसरी उपचार गोली है। यद्यपि कम समय में ठीक होना असंभव है, फिर भी इसे थोड़ी रिकवरी ही माना जाएगा। उसे हार स्वीकार करवाना असंभव है। उसके पास अभी भी एक असली तुरुप का पत्ता था जिसे उसने अभी तक नहीं खेला था। वह इस तरह कैसे विफल हो सकता था? हालांकि वह गड़बड़ में था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी लड़ने की इच्छा शक्ति दिख रही थी और वह पूरी तरह से भ्रमित नहीं था। तुम हार मान लेते हो। आज तक अभ्यास करना आसान नहीं है। मैंने स्वर्ग के राजकुमार को मार दिया है, और मैं तुम्हें फिर से नहीं मारना चाहता। लिंग जियो ने खड़े झोंगवान को देखा और हल्के से कहा, चाहे प्रतिद्वंद्वी का तुरुप का पत्ता कुछ भी हो, वह हार नहीं सकता।
प्रतिद्वंद्वी के पास एक तुरुप का पत्ता है और उसके पास भी एक है और उसका तुरुप का पत्ता अद्वितीय है। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि झोंगवान शक्तिशाली था। 5 तलवारों का एक में संयोजन उन सभी तलवार तकनीकों की शक्ति है जिनका उन्होंने 9 तलवार तकनीकों में अभ्यास किया है। वह अभी भी झोंगवान को रिंग से बाहर नहीं कर सका। ये झोंगवान भी एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। उसे दृढ़ निश्चयी लोग पसंद हैं और वास्तव में उसके और झोंगवान के बीच कोई गहरी नफरत नहीं है। यदि ऐसा है तो एक ही उसने स्वर्ग के राजकुमार को मार डाला। लेकिन ये तो जैसे को तैसा वाली बात है। वह वास्तव में झोंगवान को फिर से मारना नहीं चाहता है। पश्चिमी क्षेत्र में केवल कुछ ही शक्तिशाली योद्धा हैं। असली दुश्मन तो देव और दानव व्यवस्था का स्वामी है। हार मान लो। नहीं, असंभव। लिंग जियाओ, मुझे कहना होगा कि आप सचमुच 1000 साल नहीं 10,000 साल में सबसे भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। यदि आप जीवित रहेंगे तो भविष्य में न केवल पश्चिमी क्षेत्र आपका होगा बल्कि संपूर्ण जुवानवु महाद्वीप भी आपकी जेब में होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे आज तुम्हें हराना ही होगा। किंग जोंग ने दांत पीस लिए और कुछ गोलियां लेने के बाद उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। चोट उतनी गंभीर नहीं लग रही थी। हाँ, तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पहला स्थान नहीं दूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह आदमी इतना बेशर्म है कि उसने वास्तव में राजा झोंग की बातें मान ली। हाँ, 10,000 वर्षों में ये पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह पश्चिमी क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। जब वह देवताओं और राक्षसों के शहर में पहुंचा तो वह कुछ भी नहीं था। हे, आप ऐसा नहीं कह सकते, अन्यथा रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले का हाल फौज से भी बदतर हो जाएगा। आखिरकार रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के कई लोग उसके द्वारा मारे गए थे। यहाँ तक कि सबसे बुजुर्ग महिला को भी उसने मार डाला। तुम्हें अभी जीत का प्रयास करना चाहिए था। राजा झोंग ने हल्के से कहा, यह अफसोस की बात है कि आपने सबसे अच्छा अवसर खो दिया, इसलिए आपके पास कोई मौका नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। लिंग जियाओ ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने प्रयास नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि यह आवश्यक नहीं था। क्योंकि चाहे आपके पास कोई भी तुरुप का पत्ता क्यों न हो, आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। क्या होगा अगर ये समुद्र देवता जुए है? राजा झोंग ने व्यंग्य किया, मैंने समुद्र देवता के क्रोध से रहस्य सीखा है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि यह किस स्तर की मार्शल आर्ट है, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे पिछले हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि तुम्हारी 5 तलवारें एक में शक्तिशाली हैं, फिर भी यह मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, ये तो आप ही सोच रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गए हैं? शुरुआत में तुमने कहा था कि तुम मुझे 3 चालों में हरा सकते हो, लेकिन क्या हुआ? 3 चालें बीत चुकी हैं और ऐसा लगता है कि तुम ही गंभीर रूप से घायल हो गए हो। मुझे नहीं। अब क्या तुम्हें सबक नहीं मिला? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे उन लोगों से कभी सहानुभूति नहीं रही जो न तो जीना जानते हैं और न ही मरना। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम जिद्दी हो तो मुझे स्वर्गीय राजवंश के एक और व्यक्ति को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने सुना है कि मेरे भतीजे ने आपके ड्रैगन मित्र को छीनने की कोशिश की है। बाद में उसे यह मिल गया। हालांकि यह सिर्फ आपकी चाल थी, लेकिन यह आपकी कमजोरी के कारण भी था। मुझे लगता है कि इस दौरान आपने उनसे निपटने के लिए बहुत मेहनत की होगी। आज तुम जिस मुकाम पर हो वहां तक पहुंचना वाकई आसान नहीं है। सच कहूं तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मेरे भतीजे को मार डाला और मुझे तुम्हारा बदला लेना ही होगा। झोंगवान को लिंगजियो के व्यंग्य से कोई गुस्सा नहीं आया। वह बहुत शांत लग रहा था। तुम गलत हो। आकाश का राजकुमार मेरे पीछा करने लायक नहीं है। मेरा लक्ष्य हमेशा से 4 प्रमुख डोमेन रहे हैं। देवताओं और दानवों का स्वामी भी मेरे मार्ग में एक बाधा मात्र है। मैं उसे भी जल्द या बाद में दूर कर दूंगा। तुम लोगों की दृष्टि बहुत संकीर्ण है। एक गौरैया हंस की महत्वाकांक्षा को कैसे जान सकती है? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा, सचमुच यह अफसोस की बात है कि आपका लक्ष्य यही खत्म हो जाएगा। अंतिम विश्लेषण में आप सचमुच मुझसे मिलने के लिए बदकिस्मत हैं। राजा झोंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह तुरंत शांत हो गया। उसके सामने खड़ा युवक अप्रत्याशित रूप से शांत था। इससे उसे स्वयं पर भी संदेह होने लगा। मेरा भाग्य हमेशा अच्छा रहा है और मुझे जो सबसे अधिक पसंद है वह है स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध अपना भाग्य बदलना। मेरा भाग्य मेरे द्वारा निर्धारित किया जाता है, स्वर्ग द्वारा नहीं। आप स्वर्ग नहीं हैं, इसलिए आप मेरे भाग्य का फैसला नहीं कर सकते।
लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। हा 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 हा, मरने से पहले हर कोई बहादुर दिख सकता है, लेकिन कितने दुख की बात है। झोंगवान जोर से हंसा। फिर वह अचानक गंभीर हो गया। अपने हाथ में समुद्र देवता का क्रोध लेकर लिंग जियाओ की ओर इशारा कर रहा था। फिर झोंगवान धीरे धीरे लिंग जियाओ की ओर चला। ये बस धीमी लग रही थी। उस क्षण ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया समुद्र में डूब गई हो और सब कुछ शांत हो गया हो। केवल समुद्र गर्जना कर रहा था। ये जल्दीबाजी थी। लिंग जियाओ झोंगवान का आकार भी नहीं देख सका। अंगूठी नहीं दिख रही। बंदूक की नीयत को महसूस नहीं किया जा सकता। ये कितनी भयानक बंदूक तकनीक है। क्या ये तथाकथित समुद्र देवता का रहस्य है? क्या ये समुद्री देवता के क्रोध के साथ आने वाली मार्शल आर्ट है? लिंग जियो को ये स्वीकार करना पड़ा कि झोंगवान की बंदूक, भले ही वह मिंग शुआंग में बदल जाए, वह जीतने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन वह कर सकता है। कभी कभी शत्रुता ऐसी ही होती है। ये सिर्फ इतना है कि लिंग जियो सभी योद्धाओं का दुश्मन हो सकता है। समुद्री देवकला, ये राजा स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट होनी चाहिए। यह अतीत में समुद्र देव सम्राट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे मजबूत मार्शल आर्ट है। लिंग जियो के लिए समुद्र देवकला के तहत मरना एक सम्मान की बात है। यह अफसोस की बात है कि वह राजा झोंग की तरह मार्शल आत्माओं की खेती नहीं कर सकता है और हथियारों के साथ संवाद कर सकता है। वह हथियारों में छिपी मार्शल आर्ट को समझ नहीं सकता। देव और दानव संघ के स्वामी ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि इस बार सब कुछ खत्म हो गया है। शी फैंग, दुख मत करो। उस बच्चे के मरने के बाद उसका शव तुम्हें सौंप दिया जाएगा। तुम इससे जैसे चाहो निपट सकते हो। उसने अपना सिर घुमाया और अपने सबसे योग्य अधीनस्थों में से एक की ओर देखा और हल्के से कहा, गुरु आपका धन्यवाद। शी फैंग बहुत खुश थी। यद्यपि वह लिंग जियो को जीवित यातना नहीं दे सकता था, लेकिन लिंग जियो को मृत अवस्था में यातना देना बुरा नहीं था। लिंग जियाओ बाहरी दुनिया से कोई आवाज नहीं सुन सका। वह दुनिया से अलग थलग और समुद्र के पानी में कैद एक व्यक्ति की तरह था। वहां समुद्र के पानी के अलावा कुछ भी नहीं था और समुद्र के पानी की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था। वह जानता था कि यह शॉट कितना भयानक था। ये स्वर्गीय राजा की भाला तकनीक से कई गुना बेहतर थी। स्वर्गीय राजा की भाला तकनीक राजा स्तर की केवल एक मध्यम स्तर की मार्शल आर्ट थी। ये हथियार के प्रवर्धन पर निर्भर होकर ही राजा स्तर के उच्च स्तर की शक्ति तक पहुंच सकती थी, लेकिन ये चाल राजा स्तर की एक वास्तविक चरम मार्शल आर्ट थी। हालांकि वह कोई आवाज नहीं सुन पा रहा था और अपने प्रतिद्वंद्वी को भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन लिंग जियाओ अभी भी महसूस कर सकता था कि खतरा बहुत तेज गति से आ रहा था। अब उसके पास 4 विकल्प थे। सबसे पहले, वह संकट को हल करने के लिए तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग कर सकता था, लेकिन घटनास्थल पर बहुत अधिक लोग थे जो आसानी से परेशानी पैदा कर सकते थे। दूसरा, वह संकट को हल करने के लिए खूनी चूहा दानव का उपयोग कर सकता था, लेकिन लागत थोड़ी अधिक थी। उसे अभी पुनर्जन्म भगवान क्षेत्र के पहले स्तर पर पदोन्नत किया गया था और वह निश्चित रूप से पीछे हट जाएगा। तीसरा, वह छठी तलवार तकनीक 7 सितारा उल्का तलवार तकनीक को जल्दी से समझ सकता था। वैसे भी उसके पास सामग्री और 7 सितारा तलवार थी, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 6 तलवारों को एक में मिलाने से उसका समलन कौशल राजा स्तर के शिखर मार्शल आर्ट की शक्ति तक पहुंच जाएगा और निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी के हमले से बदतर नहीं होगा। चौथा, अत्यधिक दबाव में हिमयुग की मार्शल आर्ट को समझना वास्तव में सबसे कठिन है, लेकिन लिंग जियाओ को उम्मीद है कि वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि हिमयुग उसके हाथ में एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, लेकिन वह उससे मेल खाती मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकता। ये सचमुच एक तरह की बर्बादी है, और संकट जितना बड़ा होगा और दबाव जितना बड़ा होगा, इसे समझना उतना ही आसान होगा। वैसे भी उसके पास जीवन को पुनः खोजने का हुनर है। अगर वह सचमुच मारा भी गया तो वह क्या कर सकता है? ये सोचकर उसने ध्यान भटकाने वाले विचार त्याग दिए और सीधे अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रतिद्वंद्वी के हमले को महसूस करें और साथ ही उसके अद्वितीय कौशल को समझें। हिमयुग और समुद्र देवता का क्रोध दोनों ही प्राचीन सम्राट के हथियार हैं और उनका उद्देश्य एक ही है। यद्यपि लिंग जियो में किंग झोंग की तरह अर्जित मार्शल आत्मा को विकसित करने की क्षमता नहीं है ताकि वह दिल से दिल के संचार के दायरे तक पहुंच सके, लेकिन वह अपनी समझ पर विश्वास करता है। संकट के समय अपने ही प्रकोप पर विश्वास करें। बाहरी दुनिया की नज़रों में वह बस मरने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने प्रतिरोध करना पूरी तरह छोड़ दिया था। नहीं,
मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। मिंग शुआंग चिंतित थी। इस समय वह अब और शांत नहीं रह सकती थी। भले ही लिंग जियो हार गया, वह लिंग जियो को मरते हुए नहीं देख सकती थी। जिस समय राजकुमार झोंग ने समुद्र देवता तकनीक का प्रदर्शन किया, उस समय मिंग शुआंग पूर्ण विश्वास बनाए नहीं रख सका। उसे अपने भाई को जोखिम नहीं उठाने देना चाहिए। हालांकि जब वह रिंग में पहुंची तो उसे लिंग मेई ने रोक दिया। रास्ते से अलग हटे। मिंग शुआंग दहाड़ा, शांत हो जाओ, मुझे मालिक की परवाह किसी और से ज्यादा है और मैं नहीं चाहता कि मालिक मर जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। बेहतर होगा कि आप यहीं रहें। एक बार जब आप रिंग में कदम रखते हैं, भले ही यह उल्लंघन हो, तो मास्टर हार जाता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लिंग मेई ने अपना सिर हिलाया और हार नहीं मानी। अब जीत या हार की परवाह किसे है? अगर वह हार भी जाता है तो भी उसके पास प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि पर जाने का अवसर है। मैं जोखिम नहीं ले सकता। रास्ते से हट जाओ, मैं तुम पर हमला नहीं करना चाहता। मिंग शुआंग चिल्लाया। लिंग मेई ने फिर भी अपना सिर हिलाया और बिल्कुल भी हार नहीं मानी। अचानक एक व्यक्ति मिंग शुआंग के पीछे आया और जब मिंग शुआंग बहुत घबरा गई और चिंतित हो गई तो एक चाकू ने उसकी गर्दन काट दी। ये कदम उठाने वाला व्यक्ति लांग चेन था। अपने महल के मालिक को अच्छी तरह से आराम करने दीजिए मालिक, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। लॉन्ग चेन और लेंग मेई लंबे समय से लिंगजियो का पीछा कर रहे हैं। वे तियानलोंग महाद्वीप से लेकर जुवानवो महाद्वीप तक उसका पीछा करते रहे हैं। वे लिंग जियाओ को किसी और से बेहतर जानते हैं। मैं सचमुच नहीं जानता कि उन्हें आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। क्या वे सभी मानसिक रूप से बीमार हैं? स्वर्गीय राजवंश के लोगों ने उपहास किया। इस समय लिंगजियो ने स्पष्ट रूप से प्रतिरोध छोड़ दिया है। वापसी का मौका कैसे हो सकता है? ये तो बस एक सपना है। हाँ, ये सिर्फ आत्मप्रवंचना है। लिंगजियो का तो जिक्र ही मत करो। यहाँ तक कि ड्रैगन मदर और मैं भी इस प्रहार का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते। एवेंजर्स के नेता ने उपहास किया। ये सही है, इस बार वह बच्चा बर्बाद हो गया है। ड्रैगन मदर भी बहुत आश्वस्त थी। देव और दानव आदेश के मालिक सहित कोई भी लिंगजियो की वापसी की कोई संभावना नहीं देख सकता था। उसे समझ में नहीं आया कि लॉन्ग चेन और लेंग मेई का आत्मविश्वास कहाँ से आया। सोल हॉल की ओर डू हुन और झान हुन भी उलझन में थे। ड्रैगन शार्क राजा खुद को रोक नहीं सका और बोला, लिंगजियो के जीवन के साथ मजाक मत करो। हालांकि आप भी बॉस के भाई हैं, लेकिन आप बहुत कम समय के लिए इस समूह में शामिल हुए हैं और आप बॉस के डर को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस समय बॉस की परवाह करने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप बस मन की शांति के साथ देखें। लेंग मेई और लॉन्ग चेन लिंगजियो पर विश्वास करते थे, आंख मूंद कर पूजा नहीं करते थे, बल्कि एक कारण से करते थे। लिंगजियाओ की मृत्यु कैसे हो सकती है, जबकि उसका सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता अभी तक निकाला नहीं गया है? ड्रैगन शार्क राजा चुप रहा और अंगूठी की ओर देखता रहा। समय अचानक बहुत धीमा हो गया और अंगूठी पर धुंधली जल वाष्प का एक बादल दिखाई देने लगा। फिर एक क्षण में जल वाष्प जम गया और फिर से सबकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। लोग यह नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। वे केवल उत्सुकता से प्रतीक्षा कर सकते थे। जिस समय उनकी दृष्टि अवरुद्ध हुई, उन्होंने केवल ये देखा कि किंगझोंग का हमला लिंगजियो से 3 मीटर से भी कम दूरी पर था। और इन 3 मीटरों में शायद 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में व्यर्थ संघर्ष करना बंद करो। तुम्हारा अत्यधिक ठंडा क्षेत्र केवल एक पल के लिए मेरे हमले में देरी करेगा। तुम्हें अभी भी मरना है। राजा झोंग ने इस हमले पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। राजा स्तरीय शिखर मार्शल आर्ट उसकी वर्तमान साधना स्तर के साथ वास्तव में केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती है। इसके अलावा वो अब गंभीर रूप से घायल है। अगर यह चाल चली जाए तो ये प्रतिद्वंद्वी को नहीं लगेगी, या प्रतिद्वंद्वी को हरा दो तो वह अंत में निश्चित रूप से हार जाएगा। लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं है। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि वह इस प्रहार की शक्ति में विश्वास करता है। मेरा ये भी मानना है कि लिंगजियाओ इससे बच नहीं सकता। इस हमले ने लगभग पूरे क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया। जब तक लिंगजियाओ क्षेत्र से कूद नहीं जाता, तब तक कहीं भी भागने का कोई मतलब नहीं था। और यदि बहुत देर हो चुकी है, तो ये जल्द ही हो जाएगा। इस शॉट का वर्णन करने के लिए बहुत सारे शब्द चाहिए, लेकिन वास्तव में ये केवल एक पल का था। ये शॉट न केवल अत्यंत शक्तिशाली है, बल्कि अत्यंत तेज भी है। लिंगजियाओ ने राजा झोंग को कोई जवाब नहीं दिया। भयानक जानलेवा इरादे के तहत
उसकी क्षमता पागल गति से आसमान छूने लगी। ये खेती के आधार का 100% तक पहुंच गया है। ये वास्तव में पुनर्जन्म देव क्षेत्र के दूसरे स्तर से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सफलता पाने के लिए कुछ और करना होगा। अभी के लिए असंभव। हालांकि इस समय लिंगजियो एक रहस्यमय वातावरण में प्रवेश कर गया। चारों ओर बर्फ और हिम का संसार था। उस विशाल बर्फ के मैदान पर एक आदमी एक लंबी तलवार पकड़े क्रूर दुश्मन का सामना कर रहा था। वह बहुत शांत और स्थिर दिख रहा था। दुश्मन उसके सामने कठपुतली की तरह था। बर्फ का आतंक, बर्फ की जड़, जम जाना है। यही है हिमयुग का सही अर्थ। अचानक वह आकृति लिंगजियाओ की आकृति के साथ ओवरलैप हो गई। लिंगजियो की आंखें तुरंत खुल गईं। इस समय किंगजो का गहरे समुद्र का रोष लिंगजियो के सामने 1 मीटर तक पहुंच गया था। क्या? राजा झोंग चौंक गया जब उसने देखा कि लिंगजियो की आंखें अचानक खुल गईं। राजा झोंग ने लिंगजियो की आंखें अचानक खुली देखी और अवचेतन रूप से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस समय तीर डोरी पर था और उसे छोड़ना ही था। उसने दांत पीसकर हमला कर दिया। मुझे आपका धन्यवाद करना है। यदि आप नहीं होते तो मैं इस हिमयुग के हिम सम्राट तलवार कला को समझ नहीं पाता। लिंगजियाओ मुस्कुराया। उसके हाथ में मौजूद विशाल हिमयुग अचानक एक तीखी लंबी तलवार में बदल गया, जो अब इतनी विशाल नहीं रही और जिसे एक हाथ में पकड़ा जा सकता था, लेकिन यह अधिक लचीला था। बर्फ सम्राट तलवार कला पहली शैली ठंड पल। असंभव। राजा झोंक की आंखें बाहर निकल आईं। उसने कैसे सोचा था कि लिंगजियाओ ने आखिरी समय में बर्फ सम्राट तलवार कला को समझ लिया था। यह आदमी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, ये तो सचमुच एक राक्षस है, एक भयानक राक्षस। बर्फ टूट गई। एक आदमी वहां से बाहर निकला। ये राजा झोंक था। यद्यपि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह बहुत स्थिरता से चला। आह! अचानक उसने आसमान की ओर देखा और दहाड़ने लगा। वफादार राजा की दहाड़ से दृश्य में उत्साह की ज्वाला भड़क उठी। स्वर्गीय राजवंश, 10,000 राज्यों और बदला लेने वालों के योद्धाओं ने खुशी मनाई। वफादार राजा जीता, लिंगजियो मर गया। उन्होंने सोचा कि यही अंत होगा, अन्यथा वफादार राजा बर्फीले क्षेत्र से सुरक्षित बाहर कैसे निकल सकता था। लिंगजियाओ, ड्रैगन शार्क राजा रिंग की ओर दौड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। वह स्पष्टतः बहुत क्रोधित और असंतुष्ट था। अंततः उसने ऐसे भाई को पहचान लिया और हमेशा अच्छा भाई बने रहने की योजना बनाई। लेकिन लिंगजियाओ की मृत्यु ऐसे ही हुई। लड़ने का जज्बा भी चारों तरफ कांप रहा था। उन्होंने पहले ही लिंगजियाओ के साथ एक लड़ाकू दोस्ती बना ली थी। जब लिंगजियाओ की हत्या हुई तो वे क्रोधित क्यों नहीं हुए? सौभाग्य से मिंगशांग बेहोश हो गई, अन्यथा जब वह ये दृश्य देखती तो उसे कितना दुख होता। शायद यही एकमात्र चीज है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। जरा ठहरिए। लॉन्ग चेन ने ड्रैगन शार्क राजा को रोक दिया। और क्या चाहिए तुम्हें? वह तो पहले ही मर चुका है, तो तुम हमें उसका शव भी नहीं लेने दोगे। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन तुमने जो किया वह सचमुच मूर्खतापूर्ण है। ड्रैगन शार्क राजा बहुत क्रोधित था और उसने लॉन्ग चेन को कोई भाव नहीं दिया। लेकिन जितना अधिक वह क्रोधित होता, उतना ही अधिक खुश होता लॉन्ग चेन अपने बॉस के लिए। इससे पता चलता है कि ड्रैगन शार्क किंग वास्तव में लिंगजियो का एक अच्छा भाई और दोस्त है, न कि केवल अच्छा होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन इस समय वह अभी भी ड्रैगन शार्क राजा को ऊपर जाने नहीं दे सकता, क्योंकि वह लिंगजियो से बहुत परिचित है। वह लिंगजियो की सांस भी महसूस कर सकता है। यद्यपि यह बहुत कमजोर है, लगभग न के बराबर है, लेकिन ये ड्रैगन कबीले के लिए कोई समस्या नहीं है। ड्रैगन शार्क राजा कार्रवाई करने वाला था, लेकिन लिंग मेई और लॉन्ग चेन ने उसे रोक दिया। इस समय वांग वू की तरफ कोई राजा इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा लाल हो गया था और उसका शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था। वह लार टपका रहा था। झोंगवान, आह झोंगवान, तुम मेरी नज़र में सबसे उत्कृष्ट और शक्तिशाली व्यक्ति हो। मैं पूरी तरह से तुम्हारे द्वारा वश में कर लिया गया हूँ। इस समय वह बेचारे तियान हुआंगजी को पूरी तरह से भूल चुकी थी। राजकुमार झोंग ही वह व्यक्ति है जिससे वह विवाह करना चाहती है। लिंगजियाओ, जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, उसे भी प्रिंस झोंग ने मार डाला। ये वाकई उसके लिए सबसे रोमांचक बात है। बच्चे, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारा बदला ले लिया है। स्वर्ग के राजा ने आकाश की ओर आह भरी और उसके हृदय का अवसाद अंततः समाप्त हो गया। ये तय हो गया है। पश्चिमी क्षेत्र संभवतः भविष्य में स्वर्गीय राजवंश के अधीन होंगे
और प्रथम योद्धा का सिंहासन केवल राजकुमार झोंग ही हो सकता है। अफसोस, हमें बदला गठबंधन में जल्दी ही निर्णय लेना चाहिए और स्वर्गीय राजवंश के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए। बदला लेने वाले गठबंधन के नेता ने आह भरी। उसके लिए यह निर्णय कठिन था, क्योंकि बदला गठबंधन में स्वर्गीय राजा संप्रदाय को स्वर्गीय राजवंश से गहरी नफरत है। लेकिन यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो संभवतः भविष्य में स्वर्गीय राजवंश द्वारा आपको नष्ट कर दिया जाएगा। वर्तमान स्थिति जानना बेहतर है। तुम अभी भी वहां क्या कर रहे हो? तुम परिणाम क्यों नहीं घोषित करते? भगवान और दानव आदेश के गुरु ने उसके बगल में महिला योद्धा को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तब लिंग जियो जीवित नहीं बचेगा। हाँ मास्टर, इस समय भी महिला योद्धा बहुत सदमे में थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अद्वितीय प्रतिभा इस तरह मर जाएगी। मैं घोषणा करता हूँ कि इस बार विजेता तियान राजवंश राजा झोंग है। राजा झोंग भी भगवान और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट का चैंपियन बन जाएगा। महिला योद्धा ने ऊंची आवाज में घोषणा की। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, पूरा दृश्य धरती हिला देने वाली जयघोष से भर गया। देव और दानव नगर में दर्शकों को उम्मीद नहीं थी कि यह अंतिम लड़ाई इतनी रोमांचक होगी। शुरुआत में लिंग जियाओ ने राजा झोंग का दमन किया, फिर राजा झोंग ने जवाबी हमला किया और लिंग जियाओ को घायल कर दिया। फिर किंग झोंग ने अपनी तीसरी चाल के साथ लिंग जियो को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन लिंग जियो ने जवाबी हमला किया और खूबसूरती से स्थिति को पलट दिया। उसे अपना अंतिम तुरुप का पत्ता, सागर देवता तकनीक का उपयोग करना पड़ा और अंततः इस लंबे समय से चल रही लड़ाई को समाप्त करना पड़ा। अंत में ये सिद्ध हो गया कि पुराना ही सर्वश्रेष्ठ है। किंग झोंग, जो 20 साल पहले पश्चिमी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था, अब सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति है। समुद्र देवता के क्रोध को प्राप्त करने के बाद ड्रैगन मदर को समुद्र देवता तकनीक के रहस्य को समझने में कई साल लग गए, लेकिन उसने केवल 2 चालें ही सीखी। लेकिन इस राजा झोंग ने समुद्र देवता तकनीक की पहली चाल को सिर्फ 1 घंटे में समझ लिया। ऐसी भयानक प्रतिभा के साथ चारों क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोग भी संभवतः इससे बेहतर नहीं हैं। भाई लिंग शियाओ कहाँ है? मिंग शुंग अचानक जाग गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। दोहुन और झानहुन दोनों ने अपना सिर नीचे कर लिया। उनमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मिंग शुंग चिंतित था। मत पूछो, तुम्हारा भाई लिंग शियाओ मर चुका है। स्वर्ग के राजा ने गर्व से इस ओर देखा और उपहासपूर्वक मुस्कुराए। उसने मेरे बेटे को मार डाला और वह इसके लायक था। मरा गया। भाई लिंग जियो मर गया। असंभव, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिंग शुआंग अन्य लड़कियों से अलग है। अन्य लड़कियां यदि अपने किसी रिश्तेदार की हत्या होते हुए देखती हैं तो वे तुरंत बेहोश हो जाती हैं, लेकिन वह अलग है। उसके चरित्र में नकारात्मक भावनाएं पूरी तरह उजागर हैं। उसने राजा को भयंकर दृष्टि से देखा और उस पर झपट पड़ा। इस क्षण तक मिंग शुआंग को यह समझ नहीं आया था कि भाई लिंग जियो उसके मन में कितना महत्वपूर्ण था। जितना उसने सोचा था उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। लिंग जियाओ की मृत्यु उसके दिल और आत्मा को चीर देने जैसी थी। इससे वह दुखी हो गई। ठीक है, आज का देवताओं और दानवों का आमंत्रण टूर्नामेंट बहुत रोमांचक है। शीफैंग, तुम जाओ और लिंग जियो के अंतिम संस्कार से निपटो। उसका शरीर तुम्हारे पास छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, क्योंकि लिंग जियो को मार दिया गया था, मालिक ने ड्रैगन शार्क राजा को व्यापक मूल्यांकन के साथ बदलने का फैसला किया। देवता और दानव ने गुरु को खड़े होने के लिए कहा और कहा, मुझे परवाह नहीं है, आप में से कोई भी भाई लिंग जियो के शव को नहीं ले जा सकता। ड्रैगन शार्क राजा दहाड़ा, हाँ, ड्रैगन शार्क, तुम जो भी करो, मुझे मौत के घाट मत उतारना। मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। सभी बर्फ के टुकड़े टूट गए और लिंग जियो की आकृति प्रकट हुई। हंसी ने दृश्य को मृत शांति में बदल दिया। कई लोग वहां खड़े लिंग जियो को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मिंग शुआंग, ड्रैगन शार्क किंग, फाइटिंग सोल और फाइटिंग सोल सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, पूर्णतया उलझन में। जो व्यक्ति स्पष्टतः मृत है वह पुनः जीवित कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था बॉस, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मुझे माफ करना भाई ड्रैगन शार्क। लॉन्ग चेन मुस्कुराया और ड्रैगन शार्क राजा को खोल दिया। क्या हो रहा है? मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानता। ड्रैगन शार्क राजा न तो हंस सकता था और न ही रो सकता था।